मैं स्टार्ट करती हूँ फिर next। ईमान, पहले थोड़ा सा आप अपने प्रोडक्शन दे दो। मेरी टीम के अंदर कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो वो जान जाएंगे। मैं भी अभी दूंगा इंट्रोडक्शन अपना। यार, ये रील मैं अपनी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, आप। so hello हाँ। everyone. Myself Iman, and I am a content creator and affiliate business coach. और I belongs from Pakistan, and I am 20 years old. इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में और क्या बताऊँ? इससे ज़्यादा हम मीटिंग में इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो आप लोग देखते रहोगे, सीखते रहोगे कि हम अपने बारे में क्या-क्या एक्सप्लेन करते हैं, हम आपको क्या-क्या नॉलेज सिखाते हैं क्या। क्या चीजें करी आपने, वो भी आप बता दो। हाँ जी। क्या achievement आपने करी है, वो भी आप बता दो। मैंने जो भी करा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से लाइक बहुत कुछ अचीव करा है, बहुत कुछ बहुत थोड़े से टाइम में अचीव करा है ऑलमोस्ट। मैंने ये पहले भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, बट अगेन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे स्टार्ट करे हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर होने लगा है, ठीक है। और स्टार्ट करने के 2 टू हाफ मंथ्स और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक मैंने जस्ट अपने लर्निंग प्रोग्रेस पे जो है ना फोकस करा था सबसे पहले, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही था। जितने स्कैम्स और जितने फ्रॉड हो चुके थे उसके बाद जस्ट एक ही मोटिव था कि यार अब पहले सीखना है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है, देन अर्निंग स्टार्ट करनी है। सो पहले 2.5 महीने और 2.5 से 3 महीने में मैंने जस्ट इम्प्लीमेंट करा लर्निंग के ऊपर और जस्ट सीखने के ऊपर। देन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग इट ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद मेरी फर्स्ट सेल्स क्लोज हुई, ठीक है। ऑलमोस्ट 12,000 का रेवेन्यू जनरेट करा। एंड विद इन 1 मंथ मैंने अपना फर्स्ट 1 लाख क्रॉस कर लिया, ठीक है। मतलब 3 मंथ्स की एफर्ट्स के बाद जब मैंने 15 डेज प्रॉपरली दिए तो विद इन 1 मंथ मैंने अपना 1 लाख क्रॉस कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ए 6 फिगर अर्नर। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, मेहनत से कर रहे हैं सब कुछ, और जितनी हो सकती है उतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी उतना कुछ सिखा सकें जितना हमारे पास है, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी जर्नी में जैसे भी, वो सब हम अभी क्लियर कर सकें। सो आज का मेन हमारा टॉपिक भी यही था जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे एक दफ़ा क्लियर कर दीजिएगा, आई एम ऑडिबल टू ऑल? क्योंकि मुझे कैफ की वीडियो बिल्कुल स्टॉप नज़र आ रही है। सो मेरे नेटवर्क इशू बिल्कुल ठीक है ना? यस, यस, यस। ओके श्योर, फिर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा। सो आज का हमारा जो मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आपकी वीडियो स्टॉप्ड है, आवाज़ भी आपकी ब्रेक हो रही है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक हमारी सेकेंड। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो कितना मैटर करती हैं। और मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ कहाँ हमारी लाइफ में मैटर रखती हैं। मतलब हम अगर सीधी तरह बोलें कि कम्युनिकेशन आइदर हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में, हमारे रिलेशनशिप्स में, कॉन्फिडेंस में, हर चीज़ में कौन विजुअल है? कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आइदर आप एक स्टूडेंट हो, आइदर आइदर आप कहीं जॉब करते हो, आइदर कुछ भी। इवन मेरी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग मैंने इस तरह के देखे हैं, बहुत सारे, जो लाइक इतनी इतनी बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर होंगे, बैक साइड पे वो अपनी कंपनी को लाइक कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। जस्ट अ सेकेंड। मैं विजुअल हूँ अभी। मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जो अपनी कंपनी को लेके चल रहे होते हैं, बहुत सारे इस तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट करा होता है, बट उनका सिर्फ इतना ही होता है कि वो अपनी कंपनी को सिर्फ एक्सपेंस के तौर पे लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उनके फाउंडर्स, उनके सीईओज ही उनकी कंपनी को चला रहे होते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकली भी मेरी लाइफ में इस तरह के लोग हैं। सो सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स ही होती हैं जो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाते हैं। डिपेंड आप पे करता है आपको कहाँ पहुंचना है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन से शो होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। आइदर बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया, बहुत अमीर भी होंगे, बहुत अचीवमेंट्स भी होंगे उनके पास, बट अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है ना, सो वो कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में अचीव। वो बिल्कुल बैक साइड पे इनविजिबल होते हैं। बट जो विजिबल होते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही होते हैं। और एक इंसान अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, सो लाइफ में वो बहुत ग्रो कर सकता है। अगर आप लाइक मैं अगर बोल रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, अगर मैं यहाँ बात नहीं कर रही, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कैमरा ऑफ है, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहीं पे आगे शो होती हैं। आप में से अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप अपना माइक ऑन करके आप मुझसे बात करो, ठीक है, आप अब मुझसे बात करोगे लाइक, यस मैम, माय नेम इज़ मुस्कान,
आई बिलोंग्स फ्रॉम, या ये इस तरह अगर आप बात करोगे ना तो साफ पता चलेगा। या फिर आप बोलोगे यस मैम, माय नेम इज मुस्कान, माय नेम इज शाजिम, आई बिलोंग फ्रॉम दैट दैट दैट, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब कंफ्यूजन यहाँ से शुरू होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको मेन यहाँ से शुरू करनी पड़ती है। या तो आप बहुत स्लो बोलते हो या आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो कम्युनिकेशंस में डिफरेंट जो है ना वो यहाँ से डिफरेंस शो हो जाता है कि यार ये बंदा कंफ्यूज है। इन शॉर्ट ये कि आप जितना सॉफ्ट, जितना काम होते हो, जितना रिलैक्स्ड होते हो, आपके शोल्डर्स जितना रिलैक्स होते हैं, जस्ट आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए किसी के सामने, ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल से ही शो हो रहा होता है, ठीक है। आइदर आपने ये चीज़ बहुत जगह पे देखी होगी, जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले वो जाके देखते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस तो करा ही है ये चीज़, बट हम लोगों ने मूवीज ड्रामाज वगैरह में ज़्यादा ही चीज़ देखी है कि आपको कॉन्फिडेंस बेस पे वो लोग रखते हैं कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो फिर ही हम आपको आगे से हायर करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप बात ही नहीं कर पाओगे किसी से, अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं शेयर कर पाओगे किसी से, मतलब उस तरह कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, रिलेट ही नहीं कर पाओगे, तो लोग किस तरह करेंगे। और कम्युनिकेशन सिर्फ आपकी बोलने से कम्युनिकेशन नहीं होती कि आप जस्ट बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो। जैसे मैं हूँ, मैं बोलती कम हूँ, मेरे हाथ ज्यादा चलते हैं और ऐसा ही होता है। बॉडी लैंग्वेज आपका चलना चाहिए साथ साथ। और ये मतलब लोगों को शायद ये भी लगे शायद ये कंफ्यूजिंग होता है, बट नहीं। मैं नॉर्मल लाइफ में भी अपने पूरे हैंड जेस्चर्स के साथ बातें करती हूँ। इवन के कुछ लोगों को ये चीज़ ना बहुत चुभती भी है कि ये अपने हाथों से ज़्यादा बातें करती है, बट हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन में आप कॉन्फिडेंस भी आप तभी आपके अंदर आता है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड जेस्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर जो है ना वो इस तरह हो कि हाँ, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो, काम हो। इस चीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हो इस तरह। अभी आप बैठो बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में, बैक सीधी करके, ठीक है, और जस्ट अपने शोल्डर्स लूज कर दो आप, ठीक है, एंड जस्ट लाइट सी स्माइल दो और आप खुद देखो कि आप किस तरह का फील कर रहे हो। जबकि बहुत सारे लोग इस तरह होंगे, ठीक है, आप में से कोई बैठा है, उठ रहा है, ये वो, आप में से अगर हम किसी को बोलें, अभी हम दोनों स्टॉप करके बोलें कि आप सेशन देना स्टार्ट करो, तो आप लोग फुल कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर है कोई ऐसा इंसान जो कहे कि नहीं मैं दे सकता हूँ सिवाय गैफ के, बोले कि नहीं मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, या फिर मैं कंफ्यूज, मेरे अंदर इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं कि अगर मुझे कभी भी बोला जाए तो मैं उस टाइम पे ऐसे नहीं हो जाऊंगा बिल्कुल ब्लंट, मैं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, यार, बिल्कुल हैंड आपके शिवरिंग और वॉइस, नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल, मैंने इवन लिटरली, अगर मैं अपनी एग्जांपल भी दूं, ठीक है, मैं किसी को भी चले पॉइंट आउट नहीं करूंगी क्योंकि आप लोगों को लगेगा शायद हम बहुत परफेक्ट है, नहीं। मेरे साथ बहुत बार इतना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी मेरे साथ बहुत बार इस तरह होता था कि अगर इन स्कूल कॉलेजेस में मतलब मैंने कोई मतलब परफॉर्मेंस, कोई स्पीच कर रही हूँ, कुछ भी, इधर नेशनल सॉन्ग है, कुछ भी, तो मैं स्टेज पे जा रही हूँ, मेरे हैंड फुल शिवरिंग एंड फुल कोल्ड, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लंट। और ये नहीं कि मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी, मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची निकलती थी। क्योंकि कन्फ्यूजन का यही चीज़ होती है, आपकी कॉन्फिडेंस अगर आपने किसी का चेक करना हो तो ये, या तो उसकी आवाज़ बहुत कम होगी या बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसी में ही इंसान पता चल जाता है कि वो मतलब कंफ्यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। या फिर अगर आप किसी के सामने बैठे हो, आप बहुत तेज तेज बोली जा रहे हो, तेज तेज बोली जा रहे हो, नहीं, आप जितना तेज बोलोगे ना, जितने आप ये भी नहीं कि आप बिल्कुल पॉजेज ले लेके बोलो, बट इट वाज जस्ट कि आप इस तरह बोलो नॉर्मली कामली कि सामने वाले को पता चले कि हाँ ये कंफ्यूज नहीं है, ये लिटरली हमसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, हमें अपनी चीज़ समझा रहे हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको जस्ट इंट्रो में एक चीज़ बताई है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रॉपर हर एक चीज़ बताऊंगी, साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते रहना, बट मेन चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करी हैं कि कम्युनिकेशन में बेसिकली ये चीज़ें आती हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनको इम्प्रूव करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही फोकस करना है। क्योंकि फिर वही बात आ रही है, अगर आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे, आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि आप कभी किसी को डील करो, कभी किसी क्लाइंट को, आपके पास कोई लीड है, आप उसको डील इस तरह करो कि आप उसे टेक्स्ट करी जाओ, टेक्स्ट मैसेजेस करी जाओ। आपको पता है मैंने कहीं चीज़ ऑर्डर भी करनी हो, कुछ भी किसी से बात भी करनी हो ना, तो मैं मैसेजेस से ज़्यादा कॉल या वॉइस मैसेजेस पे ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं अपने लीड्स के साथ भी कॉल वगैरह ले लेती थी, बट अब ये है कि बहुत कम, क्योंकि टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता।
तो मैं टोटली उनको वॉइस मैसेजेस पे गाइड करती हूँ, जबकि बहुत सारे लोग इस तरह हैं, उनको मैसेजेस पे अच्छा गाइड करना आता है, बहुत सारे लोगों को कॉल पे करना आता है। मुझे भी कॉल पे आता है, मैंने बहुत सारी लीड्स क्लोज करी हैं कॉल पे करके, क्योंकि वो जल्दी हो जाती हैं। बट टाइम मैनेजमेंट बहुत बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। सो ये होता है कि वॉइस मैसेजेस पे आपका कॉन्फिडेंस इसी से पता चल रहा होता है। अब अगर मैं देखती है अपने पहले दिन का वॉइस मैसेज, ठीक है। सो अपने पहले दिन का वॉइस मैसेज अब मैं सुनती भी हूँ ना, तो कभी कभी मुझे हंसी आती है। लाइक इतना स्लोली मैं बोल रही हूँ कि माय नेम इज़ ईमान, आई एम फ्रॉम दैट, एंड मैं ये कर चुकी हूँ, मैं ऐसे। तो मुझे हंसी आती है कि हाँ मतलब ठीक है। अब हम ये कि चलते फिरते भी किसी स्टार्टिंग में तो हम ये होता है, हम किसी के सामने वॉइस मैसेज नहीं कर रहे होते कि नहीं सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, ये क्या अच्छे बिजनेसमैन बने। अब ये होता है कि हमें पता होता है यार ठीक है जैसे भी है मैनेज तो करना है ना, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है इतना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो जाती हैं। और कुछ लोग ये भी होते हैं, वॉइस मैसेज करके अपना ही वॉइस मैसेज बार बार सुन रहे होते हैं, अपना ही वॉइस मैसेज बार बार सुन रहे होते हैं, यार मैंने सही तो नहीं बोला, फिर डिलीट कर देते हैं। और कुछ लोग मेरी लिटरली लाइफ में इस तरह भी होते हैं, वो वॉइस मैसेज करके जब अगला बंदा सुन लेता है, या तो अब टाइमर का ऑप्शन आ गया, टाइमर पे लगा के, मतलब इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, वो टाइमर पे लगा के वॉइस मैसेज भेजते हैं ताकि कोई एक बार सुने बस, उसके बाद वो दोबारा प्ले ना करे, ताकि मतलब शाय होते हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये उन लोगों को भी फेस करनी पड़ती है जो कैमरा शाय होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस की और कम्युनिकेशन स्किल्स की सबसे ज़्यादा कमी होती है। क्योंकि जब आप कैमरा के सामने बोलते हो ना, बहुत टफ काम होता है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये बहुत टफ काम होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ आपको, ये नहीं कि सिर्फ हवा में बातें कर रही हूँ, हवा में तीर चला रही हूँ कि नहीं आप लोग ऐसा करो, नहीं। मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मैंने भी जो दूसरी रील्स होती हैं, जैसे टाइप हुआ हुआ आ रहा होता है जिनके ऊपर, और लाइक जिस पे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, टाइपिंग हुई आ रही होती है, इनकम सोर्सेज ये वो, इनसे स्टार्ट करा था। फिर मैंने अपने बी रोल्स अटैच करना शुरू कर दिए, उस पर टाइपिंग वाला लिखना शुरू कर दिया, मतलब 2 पेजेस वाली रील उनको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सी चीज़ें मैंने ट्राई करी, ये नहीं कि मैं बिल्कुल मतलब मैंने कोई चीज़ ट्राई नहीं करी, इसलिए अच्छे से पता है क्या चीज़। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर ने सिखाया कि नहीं आप लोग वॉइस ओवर पे आओ। फिर बहुत कॉन्फिडेंस लाया अपने अंदर, तो ऑन कैमरा बोलने का तो बिल्कुल भी नहीं था हिम्मत है कि अच्छा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऑन कैमरा बैठ के भी बोलूंगी। सो क्या था, बी रोल्स शूट करना शुरू कर दिए, थोड़ा थोड़ा करके। आपको कंटेंट क्रिएशन का भी साथ ही आइडिया हो रहा होगा इस चीज़ में, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ भी सीखने को साथ साथ मिले कि स्टेप बाय स्टेप आपको इम्प्रूव करना होता है, ठीक है, प्रोग्रेस आपको ऐसे ही मिलती है। फिर वॉइस ओवर वाले कंटेंट से स्टार्ट करा, बी रोल स्टार्ट करना कि ये शूट करने ये वो, फिर उनको अटैच करना, फिर एडिटर को भेजना, फिर उसको वॉइस ओवर अलग से देना, फिर वो सारा कुछ मिला के देता था सब कुछ। लाइक एक एक फेज से जर्नी जो है ना, मतलब एक प्रॉपर गुजर के आती है, ये नहीं कि हम डायरेक्ट यहाँ से उठ के डायरेक्ट ऑन कैमरा बैठ के बोल रहे हैं, ठीक है। हम तो ऐसे, हम तो इवन कि मैंने अपने स्टार्टिंग में कभी सेशंस भी थे, मैंने ऑन कैमरा में कम देती होती थी, लेकिन फिर वही बात मुझे मतलब यही रियलाइज हुआ कि अगर मैं ही कैमरा ऑफ रखूंगी तो सामने वाले स्टूडेंट्स में किस तरह कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आप देखो, अब मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखा रही होती और मेरा कैमरा ऑफ होता, तो आप मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स सुन रहे होते, बट आप ये देख रहे होते कि मैम के अंदर कितना ही कॉन्फिडेंस होगा, मतलब इनके अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ बोल सकती हैं। और लिटरली वैसे मैं आपको ये चीज़ अपनी बता दूं, अगर मैं कैमरा ऑफ करके बोलूँगी मे भी हो सकता है मैं इससे ज़्यादा अच्छा बोलूँ, बट मुझे कैमरा ऑन करके भी बोलना है ना, इसलिए मुझे इस तरह प्रैक्टिस करनी है। सो स्टार्टिंग भी होता है, सांस भी फूलता है, आपके हाथ पाँव भी ठंडे होते हैं, सारा कुछ होता है। हम भी नॉर्मल इंसान हैं, आपकी तरह ही हैं, बिल्कुल कुछ भी ये नहीं होता कि लाइक आप बिल्कुल अनोखे हो, नहीं हमारे साथ भी सब कुछ होता है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट। और मैं ये कहती हूँ कि प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट अगर होगा नहीं, लेकिन प्रोग्रेस में ज़रूर आता है, तो जब प्रोग्रेस में आता है तो डेफिनेटली एट द एंड उसने परफेक्ट ही बनना होता है। बट अपनी लाइफ में इंसान को, मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट कभी भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप जितना परफेक्ट खुद को समझोगे ना, उतना आप खुद पे फोकस कम करोगे, उतनी मेहनत कम करोगे। जितना आप परफेक्शनिज्म से थोड़ा सा नीचे रहोगे, थोड़ा सा स्टेप नीचे रहोगे, उतना ज़्यादा आपको एक होगा कि नहीं मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे और इम्प्रूव करना है, मुझे और इम्प्रूव करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कोई मुझसे पूछता है ना हमारी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, वो नहीं, मैं उनको कभी ये नहीं बोलती हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं बोलते हैं आप हाँ अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट अगर आप ये करते हैं ना तो ये ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि मुझे तो आज तक इस तरह की मोटिवेशन मिलती है, मैं अभी भी पूछूंगी तो ठीक है, नहीं आपका बस ठीक जा रहा है, बस ये बस वो, लाइक इस तरह की। तो हमेशा कुछ लोग होते हैं इस चीज़ से डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग इससे मोटिवेशन लेते हैं मेरी तरह कि नहीं करना है। और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कभी कभी डीमोटिवेट होती हूँ कि नहीं यार मुझसे तो होगा ही नहीं। फिर खुद को ब्रेक देनी चाहिए इंसान को,
खुद पे फोकस करना चाहिए, अपने आप में देखना चाहिए कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है। अदर कॉन्फिडेंस की है, कम्युनिकेशन स्किल्स की है क्या नहीं। और कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग चीज़ है ना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो आपको यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा देती है, आपको पता भी नहीं चलता। इतनी स्ट्रांगली, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत कामयाब लोग जिनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन वो इनविजिबल होते हैं, सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स। बस यही जो दो चीज़ें होती हैं मेन। अगर आपके अंदर ये है, इट मीन्स कि आप अगर नॉर्मल भी हो ना, आप किसी से बात कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा आपकी पर्सनल ब्रांड के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ जाएगी कि आप 1,000 लोगों के सामने भी, 10,000 लोगों के सामने भी और 1 लाख लोगों के सामने भी स्पीच कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इंसान का इतना होना चाहिए कि अगर आपको कभी जिंदगी में ऐसा चांस आए कि आप स्टेज पे आपको बुलाया जाए, यू नो सेरेमनीज होती हैं ये जो आपके लाइक आपकी कंपनी की भी हुई है, और हमारी कंपनी की तो नहीं हुई, बिज की भी हुई है, आपकी कंपनी की भी हुई है, वो लाइक बहुत हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। सो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आपको कोई स्टेज पे बुलाए तो आप मतलब बहुत फख्र से बोलो कि नहीं, मुझे यहाँ थोड़ी देर स्पीच करनी है, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ कहना है। अब लोग वहाँ अवार्ड लेने भी जा रहे होते हैं ना, लिटरली फुल कंफ्यूजिंग। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, और कुछ ऐसे भी देखे हैं जो खुद जाके बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ कहना है। और लिटरली यकीन माने आप, वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं जो इतने सारे लोगों में बोल लेते हैं। और आपको जब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि यार नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, इतना मुझे लगता है इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो बोल रहा है उसको पता हो कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अपनी बात इतना कामली आप बोलो, इतना कामली बोलो नहीं, वो कि आप सामने बहुत ही वाले बड़े को होंगे, सो जब काफी सारे जाके लोग। समझ में आए कि लाइक हाँ बात तो सही कर रहा है। अगर आप बीच में गलती भी कर रहे हो, लाइक अगर आप इंग्लिश में भी कुछ बोल रहे हो, आप कहीं गलती भी कर रहे हो, तो आपके कॉन्फिडेंस से कभी किसी को लगे ही ना कि हाँ यार ये कोई गलती कर रहा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये चीज़ गाइड करती हूँ कि जब आपके पास कोई लीड्स भी आती हैं, कोई भी कुछ भी आपके पास ऐसा होता है, सामने वाले को इस तरह गाइड करो, सामने वाले से इस तरह बात करो, इतने कॉन्फिडेंस से बात करो, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, बट इतने कॉन्फिडेंस से बात करो कि उससे 1% भी ना हो कि यार ये मतलब स्टार्टिंग पे मैं बोलती हूँ कि उसको लगे ही ना कि आप उसकी पहली दूसरी तीसरी लीड हो। नहीं, उसको हमेशा से ये शो करवाओ कि हम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे हैं और हम आगे होंगे। और आपकी ये चीज़ आपके अंदर डेवलप कैसे होती है, जब तक आप मिनिमल, एज यूजुअल हम सीखते हैं जब तक आप मिनिमल 150, 200, 500 लीड्स ज़ाया नहीं कर लेते, क्योंकि मैंने खुद करी है पर्सनली। कम अज कम भी आपको 200, 250 लोग ज़ाया करने पड़ते हैं, लीड्स आपकी ज़ाया होती हैं, आप हर तरह से लिटरली करनी पड़ती हैं। आप सीखते हो, हर बंदे से आप सीखते हो, हर हर कॉल पे आप सीखते हो। आपको पता है इतना डिसअपॉइंटिंग होता है ना जब आप आपसे को बोलता है कि हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि आप उस टाइम पे अपनी सेल्स क्लोज करने पे, अब किसी को कन्विंस करने पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करने पे इतना मतलब ऑब्सेस्ड होते हो ना, कि अगर आपको किसी की कॉल आई है, आपने कॉल रिसीव करी है, उसने आपसे आधा घंटा, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स इन्फॉर्मेशन ली है, लिटरली आप दे रहे हो उसको, जबकि इतनी देर नहीं देनी चाहिए, बट आप दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि नहीं, आप उसकी बातों से आपको लग रहा है कि हाँ ये क्लोज होगा, ये होगा, आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, शौक शौक में दे रहे हो। एट द एंड क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं नहीं मैम, या नहीं सर मुझे समझ नहीं आ रहा, चले ठीक है मैं देखता हूँ, क्योंकि वो लोग तो फ्री होते हैं, वो आपका टाइम भी वेस्ट करने आते हैं। बट आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होती है, मैं थी ना इस चीज़ में बहुत स्ट्रगल हो रही थी कभी कभी बहुत, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉल सेशन लेना मैंने इसलिए छोड़ दिया। बट उस चीज़ ने मुझे एक सबक सिखाया, और वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा सबक था कि एक तो आप जितना हो सके उतना शॉर्ट बात करो, ठीक है। इतना शॉर्ट अपनी क्योंकि ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आ रही हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, पेपर पेंसिल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन इतनी शॉर्ट और इतनी मतलब डीप होनी चाहिए, पहले आप सामने वाले की बात सुनो, ठीक है, उसे कंप्लीटली अंडरस्टैंड करो कि हाँ लाइक मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, आप सही बोल रहे हो, ऐसा ही है। उसको इन शॉर्ट और इन डेप्थ में इस तरह का आंसर दो कि उसकी समझ में आए, पता चले कि हाँ आपने जो बात की है लाइक वाकई किसी मैयार पे की है, किसी बुनियाद पे की है, वाकई आपकी बात का कोई मतलब है। ये नहीं कि आप उसको बोलो नहीं देखें बात ये है ना, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे नहीं ऐसे। अब जितना उसको डिटेल में समझाओगे उतना आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उतना भी बात शॉर्ट सेंटेंस में करो, लेकिन इतना डीपली करो, इस तरीके से करो, कम्युनिकेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको आपकी जो 4 लाइनों की बात है ना, वो आपकी एक लाइन में उसको समझ में आ जाए कि हाँ बात इसकी ये वाली है, इसका आंसर ये वाला मिलना है, ठीक है। ये चीज़ आपको सब आती है जब आप
इतने टाइम इतने लोगों पे वेस्ट करते हो जब आप इतनी बातें करते हो। अब एक बंदा को बात ही ना करता हो, मुझसे मैम बात नहीं होती, मैं मैसेज पे ही गाइड करती हूँ, मुझसे बात नहीं होती। जब आप किसी से बात ही नहीं करते, आप सेल्स कैसे क्लोज करोगे? आप अपना बिजनेस किस तरह चलाओगे बिना बात किए? हम एक देखते हैं कपड़े, हम कहते हैं जो कपड़े वाला होता है ना, मतलब कपड़े का जिसका बिजनेस होता है वो बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों ज़्यादा होता है, कभी आप लोग ये चीज़ नोट करना। एक कपड़े जो सेल करता है ना इंसान, कपड़े की शॉप होती है जिसकी, स्पेशली जो ओपन मार्केट में होती है, लाइक एक तो मॉल्स वगैरह में तो होती है, वो नहीं, लोकल मार्केट में जहाँ आपको जाके बहस करनी पड़ती है, चीज़ें लेनी पड़ती हैं स्ट्रगल से, ठीक है। सो मैं अपना कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है वहां जाना। क्यों? मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कम भी गई हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी वजह से मुझे बहस करना ये वो नहीं पसंद। और मुझे ये स्ट्रगल जो है ना, लेकिन अच्छी भी लगती है ये कि यार वो किस तरह अब, क्योंकि समझ आया है, पहले बहुत इस चीज से चिढ़ होती थी। अब अगर कोई जाके, मैं बहुत कामली बैठ के सुनती हूँ, ठीक है, मतलब हाँ ओके। ये चीज जब लड़कियां ज्यादा करती है ना। हाँ ये मैं बहुत कामली अब सुनती हूँ, मैं ऑनेस्टली बैठ के सुनती हूँ उनकी पूरी बात ये वो, फिर मैं उनको, मैं ज्यादा बोलती नहीं, अगर मैं बोलती हूँ फिर मुझे होता है कि अच्छा अब यहाँ क्लोज हो जाना चाहिए, यहाँ कोई वो चीज़ होनी नहीं चाहिए, बहस ये वो ऐसे वैसा। सो वो इतनी बहस करते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, और लिटरली इतनी औरतें इस तरह की होती हैं, लड़कियां वो सही में वो फुल लगी हुई हैं उनके साथ बहस करने ये वो नहीं, और फुल उनकी आपस में चल रही है बार्गेनिंग, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, इतना नहीं इतना। और लिटरली वो दस दुकानदार दस भी कर रुपए रहे के लिए आधे आधे घंटे करते हैं लोग। हाँ लगाती दस हैं, दस रुपए के लिटरली लिए लगाती हैं वो। और उनकी कम्युनिक उनको मेरे घर हमें के किसी को खुद। हाँ, और वो देखिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स से इम्प्रूव्ड हो रही होती है। कपड़े वाले को ये नहीं पता होता कि अगर वो ये चीज़ सेल कर रहा है तो उस बेचारे को ये नहीं पता कि दरवाजे तक जाके भी वापस आ जाएगा या घर जाके भी ये चीज़ वापस आ सकती है। सो एक बहुत टफ बिजनेस होता है अगर इंसान, वो ऐसा ही होता है जैसे अफिलिएट मार्केटिंग होता है। इनडायरेक्टली अगर आपको डायरेक्टली भी बताऊं, अफिलिएट मार्केटिंग मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बिजनेस जो मैन है ना उन्होंने बोला कि एक लड़की का या फिर एक बिगनर का, मतलब आपको, आप लड़के हो, आपको बिजनेस स्किल्स नहीं आती, आपको मार्केटिंग नहीं आती, क्योंकि मार्केटिंग पहली फेज होती है बिजनेस को लेके चलने की। और मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग एक्चुअली में यही होती है, आपको चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको बहस करनी आनी चाहिए, आपको किसी को कन्विंस करना आना चाहिए। बहस से मुराद है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप किसी से बहस करो तो लगे ही ना कि आप बहस कर रहे हो। आप आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी मतलब पावरफुल होनी चाहिए कि आप अपनी बात किसी को अच्छे से समझा सको प्रॉपरली, और बिल्कुल एक कूल काम मैनर में। ये नहीं कि आप मतलब लाइक बोले जा रहे हो उनको, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं वैसे तो नहीं, लाइक इस तरह होता है बहुत, या तो लोग फास्ट बोल लेते हैं या फिर बहुत स्लो स्लो कि नहीं ऐसी। और ये दोनों ही नुकसान है, अगर आप स्लो भी बोलते हो बहुत तब भी नुकसान है, अगर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो तब भी नुकसान है, दोनों में। मतलब बिल्कुल एक काम मैनर में सामने वाले को लगे कि हाँ ये बात अपनी समझा रहा है। सामने वाले को भी आपके कॉन्फिडेंस देख के ही अंदाजा होता है ये बंदा कितना समझदार है, ये कितनी बात कर सकता है कितना नहीं। यही बात मैं आपसे करी थी कि बिजनेस आप इस तरह ही कर सकते हो, एक जितना भी आप इस चीज को ड्रैग करोगे, जितना करोगे ड्रैग, उतना ये ज्यादा लटकेगी, उतना ज्यादा होगी, ठीक है। आपको पता है आपको सामने वाले की बात समझानी है, और सामने वाले को इस तरह बात समझानी है, उसको ये शो कराना है कि आपको हमारी जरूरत है, हमें तो नहीं आपकी जरूरत। आपके एक बंदे के आने से हमारे को बिजनेस में बहुत इजाफा नहीं हो जाएगा हमेशा। मैंने आज तक कभी कोई सेल्स क्लोज नहीं करी, कभी किसी को कहा हो आप प्लीज ज्वाइन तो करें, नहीं। अगर कोई यहाँ आने की कोशिश करता है ना, मैं उससे यहाँ जाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, आपके आने से आपको फायदा होगा, हमें तो कोई फायदा नहीं है। आइदर एवन लिटरली मैंने बहुत बड़ी बड़ी, मैंने सबसे बड़ी सेल्स क्लोज करी हुई है इस तरह ही, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे याद है। ये हमारी ट्रिक्स हैं, ये हमारी ट्रिक्स हैं और ये हमने सीखी हैं। मुझे याद है जब हम पहली बार बात कर रहे थे, याद है। हाँ ये चीज, ये एग्जैक्टली exactly। हमने फर्स्ट टाइम हमारी जब मैं बात हुई कह थी रहा हूँ ना, कि नहीं, मैं इतना परसेंट कमिशन लूंगा, लड़की कह रही है नहीं मैं नहीं इतना लूंगा। मैं बोल हाँ, और उसमें हमारी बहस लिटरली चल रही है यही बढ़िया। बहस चल रही है कि वो, और एट द एंड कैफ ये मानने पे मजबूर हुए थे कि हाँ आप वाकई सिद्धि सर की स्टूडेंट हो। लाइक मैंने बोला कि ठीक है, हम करता क्या अगर मैम। हैं, अगर हम हैं उनके वो स्टूडेंट्स। बात क्या हुई थी मैं बता रहा हूँ। बात ये हुई थी कि मेरे पास कुछ ऐसे भी लीड्स आती है जो पाकिस्तान की है, ठीक है। तो पाकिस्तान में, यहाँ इंडिया के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हम सेल कर सके, लेकिन इनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म था, तो मैं इनसे कनेक्ट हुआ था अल्फा से। अल्फा सिद्दीप सर की मेंटोरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने इनको देखा ये पाकिस्तानी है, और मैंने देखा कि हाँ ये मेरी एज के हैं तो शायद हम इनसे ज्यादा रिलेट करें। हमने इनको मैसेज किया, हमने बात करना शुरू किया।
कि अगर मैं सेल करूं आपके आईडी से तो आप कितना परसेंट कमीशन दोगे। उसपे लड़ाई झगड़ा हो गया उसी के अंदर। नहीं मतलब नहीं हमें पैंतीस करना है। परसेंट नहीं तीस आप परसेंट नहीं आप पच्चीस बोल परसेंट आप बोल रहे हो कि लड़ाई करनी है हमें, बट मतलब आप बोल रहे हो नहीं लड़ाई, मैंने कोई आपसे लड़ाई की उसमें आपको अंदाजा हो गया होगा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। मैंने बहुत स्मूथली, बहुत काम नहीं, मैं लड़कियों से लड़ना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए उन्हें कहा जाने दो। मैं किसी से भी लड़ना नहीं चाहती। मैंने अपने बिजनेस में इस चीज, मुझे दुश्मनी नहीं किसी से भी लेनी, कोई भी किसी। मैंने मैं कहा जाने दो भाई, बहुत 5% कोई मैं बहुत दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होकर जाने बोल रही दो। हूँ कि नहीं देखो, अगर मैंने आपका ये काम करना है तो मेरा तो कमीशन अंदर बनता है ना। तो ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम अ बिजनेस वुमेन तो हर जगह हमें अपना भी फायदा देखना पड़ता है। हम क्यों वही इतना रिस्क लें, हम टैक्स पे करें, हम ये वो, क्योंकि मैंने दुबई से पेमेंट करवानी होती है यहाँ से नहीं। तो हमारी अपनी भी पेमेंट्स का इशू इसीलिए वजह से आ जाता है कि लाइक हम डायरेक्ट पाकिस्तान से यहाँ पेमेंट नहीं कर सकते। सो बहुत सारी चीज़ें स्टक्ड होती हैं इसमें। हमें पाकिस्तान से वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही होती हैं, हमें वहां से लेनी पड़ती हैं, और हमें सबसे ज्यादा पेमेंट का इशू बहुत आता है। दिमाग लगाया था, बहुत। अगर हाँ, ये किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जबकि मतलब दिमाग होता है लड़कियों में। मैंने सुना हाँ, है जबकि कि लिटरली दिमाग नहीं होता मैं लेकिन। बता दूँ, मेरा इतना नहीं था कि, मेरा कभी इतना नहीं था कि मैं मतलब बिजनेस में अच्छा इतना दिमाग लगा सकती हूँ। अभी भी मतलब मैं खुद को ये नहीं कहूँगी बहुत एक्सपर्ट, लेकिन हाँ मेरा दिमाग चलता है कि हाँ मतलब अगर ये चीज़ इस तरह हो, इस चीज़ में से हम इतना प्रॉफिट रखें तो बड़ा अच्छा बिजनेस बन सकता है। मैं खुद में ये सोचती रहती हूँ कि हाँ इन मतलब फ्यूचर बिजनेस मुझे ये मुझसे ही चीज़ करनी बनाना है। था। हाँ जी। हमसे ही बनाना था बिजनेस। नहीं आपने अभी तक बनाया ही नहीं, आपने तो अभी तक मैंने बनाया ही नहीं नहीं। बनाया। इसलिए आप प्रॉफिट का सुन के इतना आप वो डर गए हो ना कि आपने सेल्स ही नहीं कोई निकाली है बेइज्जती पाकिस्तान देगा। की, आपने कहा चलें छोड़ें, कोई ये नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ लड़कियों से, ठीक है। नहीं नहीं, कोई मैं बात नहीं, इस अब मैं चीज यहाँ को से कंटिन्यू बिल्कुल। कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं इस इजाजत है चीज जी। को, अब आप कंटिन्यू करोगे? जी। श्योर हो? आप थोड़ा सा रहिए, और फिर अब बस मैं ब्रेक। कंटिन्यू करूंगा। श्योर। ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, मुझे याद है 10 से 11 महीना पहले हम, मतलब मेरी कम्युनिकेशन बहुत वीक थी, बहुत खराब थी, ठीक है। और जो मेरे मेंटोर है, मेरे कई मेंटोर रहे हैं, ससदीप सर हैं, आरिफा मैम है, आफरीन मैम है, ठीक है। तो मेरी कम्युनिकेशन बहुत खराब थी पहले, बहुत खराब। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था पेस क्या होता है, लिसनिंग क्या होता, मतलब कुछ भी नहीं पता था इसके अंदर। बस हाँ, कैमरे के सामने बैठो, डिलीवर करो कुछ भी, मतलब सेम पेस में। उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। तो मेरे मेंटोर ने कहा, कैफ तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत खराब है, इसको सही करो। मैंने कहा कैसे जी? तो उन्होंने कहा एक काम करो, टीम मीटिंग लेना शुरू कर दो। क्या बोला? टीम मीटिंग लेना शुरू कर दो। टीम मीटिंग क्या होता है, किसी को पता है? टीम मीटिंग क्या होता है? नहीं नहीं, आपको नहीं बताना। ये जो हम कर रहे हैं अभी, ये टीम मीटिंग होती है जो हम कर रहे हैं अभी। जो अभी हम कर रहे हैं, ये टीम मीटिंग होती है। और हाँ। आपको पता है मेरी टीम के अंदर कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ एनरोल नहीं किया है। यहाँ पे मुस्कान को आप देख रहे होगे, ठीक। ये मेरे साथ एनरोल्ड नहीं है, इन्होंने किसी और के साथ वर्क स्टार्ट किया। लेकिन मुझे लोग चाहिए थे सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी थी। तो मैंने कहा जी जितने हो सब आ जाओ, मैं सबको सिखाऊंगा। एग्जैक्टली। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे किसी से। लेकिन उससे बेनिफिट ये हुआ कि आज मेरी कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव हो चुकी है। और मुझे ज्यादा, मतलब अब और ज्यादा अच्छा लगता है। कभी वीडियो पे, कभी, मतलब मेरे घर के लोग बोलते हैं यार तू ऐसा बोलता है। एक दिन मेरे पापा सामने से गुजरे और देख के हंसने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैं भी हंसने लगा कि यार हाँ मतलब बोलते हो। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर आरिफा मैम के पास मैं गया, मैंने कहा कि मैम कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव हो चुकी है मेरी, बिकॉज वीडियो मेरी ब्रेक हो रही है। हाँ जी, क्या आपके नेटवर्क इशू है? आवाज। हाँ जी, आवाज भी ब्रेक हो रही है, वीडियो भी।
सो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, बिकॉज ये ना हो कि आपके क्वेश्चंस हों, रह जाएं, ठीक है। और कोशिश किया करें जब भी आपकी किसी भी मेंटोर की क्लास हो रही होती है ना, बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस लिखा करें पूछने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। और क्या, लास्ट लिख लिए। 9 मिनट्स एंड समथिंग अगेन मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोगों को फिर एक दफ़ा करना पड़ेगा, लिटरली एक्सक्यूज फॉर दैट। बट आई डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है। मीटिंग स्केड्यूल 2 आवर्स की मैंने की हुई है, बट अरे कर लेंगे। प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी भी ज़रा उनसे पूछती हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको अगेन लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं विजिबल हूँ, विजिबल हूँ हाँ मैं जी। अभी। लेकिन आवाज़ आपकी मेरी मतलब आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़। अभी आवाज भी ब्रेक हो रही है? आप बोलें इतना, सच में? वीडियो थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा सा बोलिएगा। अभी सही आ रही है आवाज? आवाज़ में थोड़ा। ओके ओके ओके। सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ, ठीक है। देखो, सबसे पहला चीज तो मैंने आपको बताया कि आप टीम सेशन, मैंने बताया, ठीक है। सिर्फ एक तरीका जिससे मेरी मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है वो है टीम सेशन। मैंने टीम की मीटिंग्स लेना शुरू किया। मैंने ये नहीं देखा मतलब मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। बस जो लोग मेरे पास थे मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा सीखना है, मैंने इतना कमा रखा है, तुम्हें सीखना है, हाँ सीखना है, आ जाओ। सिखाना शुरू किया। और आज भी मुझे याद है, आज से 10 महीने पहले सिर्फ 2 लोग थे, और उन 2 लोगों का नाम भी मुझे याद है। हर्ष, आदर्श। हर्ष, आदर्श। हर्ष ने तो काम छोड़ दिया। आदर्श के 90,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। उनको मैंने सिखाना शुरू किया था। और आज मतलब 60 70 80 लोगों को मैं सिखा चुका हूँ एक साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कम्युनिकेशन अपनी इंप्रूव करनी है तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बहुत प्रैक्टिकल नहीं जाना है। तुम्हें बस आना है कैमरे के सामने, और ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। तुम कुछ भी बोलते हो, तुम फंबल होते हो, कुछ भी करते हो, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार, मुझे जब मेरे मेंटोर ने बोला, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने बोला कि कैफ तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत खराब है। मुझे बुरा लगा कि यार क्यों खराब है। मैंने सोचा कि नहीं, अब करना चाहिए कुछ। मैंने करना शुरू किया। यहाँ पे मैंने कितने सारे लोगों को कई बार बोला है कि भाई कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन। करते ही नहीं है लोग। फिर बोले हैं कि नहीं, इंडस्ट्री खराब है, पैसा ही नहीं आता। भाई, हर एक इंडस्ट्री के अंदर पैसा कोई कमाता नहीं है, निकालना पड़ता है, छीनना पड़ता है। एग्जैक्टली exactly. समझ और में आया? एक तुम चीज लोग मैं और के यहाँ एक्शंस ऐड मिलते कर, ही नहीं है किसी भी चीज से। एक चीज यहाँ मैं और ऐड हम्म। करूंगी कि आपको इंडस्ट्री से पैसा निकालना पड़ता है, और हमेशा याद रखिएगा टॉप अर्नर्स कभी भी हमेशा टॉप अर्नर्स नहीं रहते। ये आपके हाथ में होता है। अगर आपने ठान लिया ना कि हमें टॉप अर्नर बनना है, हमें टॉप अर्नर की जगह लेनी है, तो आप ले सकते हो। जस्ट इतनी सी बात है कि आपको वो वाली हैबिट्स डेफिनेटली। लेनी पड़ती हैं बस। उनकी तरह कम्युनिकेशन करो, उनकी तरह टाइम टेबल अब अपना देखो, ये चीज कितना आसान है, ये चीज कितना आसान है पता है। अभी मैं किसी को मौका दूं यहाँ पे कि तुम बोलो, कौन कौन बोलने के लिए रेडी है? मौका दे रहा हूँ, ये मौका कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मेंटोर है तुम्हारे साथ, ठीक है। तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है। तुम्हें कोई बोल नहीं सकता कि यार ये तू कैसा बोल रहा है। नहीं, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हम बैठे हैं ऊपर, ठीक है। तुम सबको हम मौका दे रहे हैं, कौन बोल सकता है अभी कुछ भी? मुझे ये चीज इनकी बहुत अच्छी सोच लो, लगी। यही एक जगह है, जल्दी मिर्जा नहीं। कौला बेग, मुझे वो बोल रही है मैं बोल सकती हूँ, मुझे लिटरली ये चीज बहुत अच्छी लग रही है इनकी, कि एक ये बैठी हैं और मुझे मतलब क्यों इंस्पायरिंग है, क्योंकि रिलेट कर रही है ये। मतलब मैं भी बैठी हूँ, ठीक है, मैंने भी हिजाब लिया है, और मास्क ये लिया नई स्टूडेंट है मेरी, अभी 1 हफ्ते हुए है। इनको स्टार्ट करे हुए। मुझे भी ये चीज काफी अच्छा लगता है कि कैमरा ओपन करके बैठे, शर्म करो मतलब क्या नाम लूं यार मैं, शर्म करो। सोचो, 1 हफ्ते हुए इन्होंने कैमरा ओपन करके रखा है, मैंने बोला कि कौन बोल सकता है, इन्होंने कहा मैं। अब ऐसे ही लोग तो ग्रो होते हैं यार, एग्जैक्टली exactly. कहीं बाहर से थोड़ी आते। 10 में से 1। देखो, मौका मिला, इन्होंने फायदा फट से उठाया। ऐसे लोग ग्रो करते हैं, समझ में आया? और अभी भी देखो कितने लोग बंद करके बैठे हुए हैं। वो बंद रख के बैठेंगे। और इसी चीज को देखते हुए ना, मैंने अपने टीम के अंदर ये चीज लागू कर दिया है। 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया है, ठीक है। कल कल मेरा सेशन था ना मुस्कान। कल कल ये चीज चैलेंज हुआ है, परसों, कल ना, हम्म। परसों। परसों को। हाँ, ट्यूजडे को मैंने चैलेंज दिया है। मैंने चैलेंज क्या दिया है, सब लोग सुन लो। ईमान की भी जो टीम है ना, सब लोग सुन लो। ईमान, आप भी सबको चैलेंज दे सकते हो।
मैंने बोला है कि 1 हफ्ते का टाइम मैं आप सबको देता हूँ, ठीक है? 1 हफ्ते के बीच में आपको पूरा अफिलिएट मार्केटिंग मास्टर कर लेना है। सेशन मैंने सब कुछ दे दिया है, ठीक? तुम्हें मास्टर करना है 1 वीक के अंदर। और नेक्स्ट ट्यूसडे से के ऊपर तुम सेशन दोगे, मैं बैठ के सुनूंगा। एग्जैक्टली exactly. और जिसने नहीं दिया, जिसने फंबल किया थोड़ा बहुत भी, मतलब फंबल मतलब ये नहीं कि अटक रहे हो, अगर तुमने प्रिपेयर नहीं किया तो 500 रुपए मैं तुरंत लूंगा। ये मैंने फाइन रखा हुआ है। ये अच्छा है। और मैंने कितने लोगों से ले रखा है, मेरे टीममेट जानते हैं। एक यहाँ पे वो थे जो अभी आपने देखा था, दाढ़ी बड़ी थी उनकी, हम्म। देखा होगा, अभी आए थे। बहुत अच्छी लगी ये चीज वैसे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब मुझे तो तीन नहीं सौ रुपये पता। उन्होंने फाइन दे रखा है, पता है? मेरे टीम के हम्म। अंदर यही चल रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सब। हाँ, ये अच्छी चीज है। मेरी टीम में पता है क्या प्रॉब्लम यहाँ आ रही है? मेरी टीम को जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो सेशन से अटेंड नहीं कर रहे। तभी मैं इनके पर्सनल सेशंस कम करती जा रही हूँ, जबकि मुझे इनको डेली सेशन, बट मैं कम कर देती हूँ। ये जो अभी आपको टीम में नजर आ रहे हैं ना, यही मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव हैं। कुछ हैं भी स्ट्रॉन्गेस्ट अरे तो वो मेरे टीम पर्सनली के लेते अंदर भी 70-80 लोग हैं, लेकिन मेरी भी टीम दिख रही है आपको हैं। यहाँ। एग्जैक्टली अब यही। उनको मैं उठा के यहाँ तो ला नहीं सकता। आओ भाई आओ बहन, चलते हैं लिटरली सेशन के आप अंदर। यकीन करें कि मैं उनको सुबह से 4 बार कॉल कर चुकी हूँ, अपने 4 स्टूडेंट्स को। और मैंने सिर्फ क्यों है, अपने अंदर एक ऑनेस्टी है कि यार आपने सबसे बड़े पैकेज से स्टार्ट करा, वो थोड़ी शर्म कर लो। और यकीन माने उन्होंने माँ बाप का पैसा लगाया है, क्योंकि अगर अपना होता ना, अपनी सेविंग्स होती, तो अपना तो हम 1 रुपया भी किसी को नहीं बख्शते। ये तो बिल्कुल। एक मैं ऑनेस्ट सी बात बता रही हूँ, अपना खुद से यार, कमाया हो, ये खुद की पॉकेट मनी से हो, अपना हम 1 रुपया भी किसी को नहीं देते, उसका भी हम हाँ हिसाब। मैंने देखा है बाजारों में जब पैसा बचाना होता है, 10-10 रुपए, भैया भैया भैया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये इतने का यही लगा दो, ये इतने का लगा दो। लेकिन जब हम देखते हैं ना पेरेंट्स का पैसा है, फिर हम कर देते हैं वेस्ट। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ इतने कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रही हूँ, जो मैंने स्टार्ट करा था जबकि मैंने खुद के पैसों से स्टार्ट करा था। पर अगर मैंने 2.5 महीने जो लिए हैं ना, वो एक्चुअली में मैंने 1 महीना छोड़ दिया था सारा काम। क्या था, मैंने कहा चलो कह रहा है कितने ही आ जाके 36,000 ही हैं, फिर क्या हो गया। अपने ही जोड़ के लगाए थे, किसी के तो नहीं लिए। छत्तीस जहाँ हजार हाँ, जहाँ इतने नुकसान हुए वहां इतने ही सही। इंसान है ना। मैंने 1600 इन्वेस्ट किया था। लेकिन पहली बार 1600 इतनी मुश्किल से। नहीं नहीं, मैंने डायरेक्ट जमा किए थे और डायरेक्ट 36,000 से ही स्टार्ट करा था। और ये चीज सोची थी कि यार मतलब हाँ वाकई स्टार्ट कर लिया, फिर जब वेस्ट करने की बारी आई ना, तो मैंने कहा चलो यार छोड़ दो। जिस तरह इंसान कभी थक के बोल देता है, आप में से और भी बहुत बोलते होंगे, बट ऑनेस्टली फिर सोचा, ईमान 36,000 खुद के सेव किए हुए, माँ बाप से नहीं लिए। सो आई एम नॉट दैट चाइल्ड कि हाँ बस बाप के पैसे पे याशी, या आने वाली जिंदगी में मैं फ्यूचर पार्टनर रखूं इस तरह का, भाई मुझे ड्रीम हो कि मैं इतने अमीर बंदे के साथ जाऊं। तो बस ये ना, मुझे मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरे अपने ड्रीम्स हैं, मुझे पूरे करने ही करने हैं। आइदर मेरे फादर क्या करते हैं, आइदर मैं अच्छी फैमिली से हूँ, आइदर नहीं हूँ। ये ऑनेस्ट सी बात मैंने सबको पहले भी बल्कि ये अच्छी फैमिलीज हैं, मतलब काफी हाँ अमीर घर के हैं, फिर भी इनके अंदर इतना मोटिवेशन है। सी और यहाँ पे जितने बैठे हैं वो शायद उतने अमीर ना हो, मैं खुद। मुझे लेकिन हम लोग को काम करना पड़ेगा। मुझे कितनी आदर जरूरत है हो, मैं पॉकेट मनी ठीक है मैं बोल ले, बट मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि मैं इतनी बड़ी हो के, मतलब एक इंसान, एक 20 साल की मैं हो गई हूँ, तो मैं अपने फादर से बोलूँ मुझे पॉकेट मनी दें? लिटरली नो। मेरे अंदर तो ये चीज़ नहीं है, जबकि मेरी तरबियत एक अच्छी फैमिली में हुई है। मुझे ये चीज़ कोई मिली तो नहीं है, हमारी फैमिली में बहुत ही कम इस तरह का कोई है, बल्कि लगा लें आप एक आधा बंदा ही होगा कोई जो ऑनलाइन थोड़ा बहुत, वो भी इनविजिबल है, ये नहीं कि विजिबल है। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली में हूँ, जो है सामने ठीक है। मेरी हर चीज़ में प्रायोरिटीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। अच्छा ये मीटिंग एंड होने वाली है क्या, आप दोबारा से ज्वाइन करवा लें, अभी मेरी बात पूरी नहीं होगी क्योंकि लेस देन 30-40 सेकंड्स रह गए हैं। आप एक बार फिर से अगेन उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड लिटरली एक्सक्यूज फॉर दैट, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने जस्ट चेंज करवा लिया, बट अभी अगेन लिंक शेयर करना पड़ेगा, सो आप लोग ज्वाइन कर लें उधर से, ठीक है? यार तुम हो ही कौन, मुझे क्या पता। एग्जैक्टली exactly. यही ठीक चीज़। है। बिल्कुल। अब मिर्जा आपकी बारी है, ठीक है? आपको बोलना है, और बिना डरे हुए, मुझे नहीं लगता आप डरोगे। ठीक है, तो अनम्यूट करने का ऑप्शन। है। आप बताओ अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सबको ऐसे ही लगता है कि मुझे डर नहीं लगता, पर मुझे अंदर से बहुत ज्यादा डर लगता है, और पूरा कांपती हूँ अंदर। दैट्स माय पॉइंट। ये है वो लड़की, मतलब
देखो नहीं 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 नहीं, फिर देखो देखो देखो, कांपने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। मेरे हाँ फ्रेंड तुम सर्कल में भी या फिर ज्यादा से मेरे घर ज्यादा क्या में होगा, भी तुमसे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो आप बोलोगे, यही हाँ। होगा ना। गलत बोलोगे तब भी तुम्हें यहाँ पे कोई गलत नहीं बोल सकता और था, जब तक ठीक। गलती क्योंकि करके हमें पता है, सीखोगे, हमने शुरू ऐसे ही करा था ना। एग्जैक्टली exactly, जब तक आप हमने भी शुरू गलती ऐसे मतलब ही मुझे करा था, बोलने लेकिन की अभी कोशिश से अगर बहुत आप ही अपना बोलते हैं, डर, प्लान बोलते हैं, बट मुझे डर लगता है। आप आपको डर लगता है। अपना डर सिर्फ ये आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हो ना, आप लोगों को एक टिप है ये, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टिप है। अपना डर सिर्फ अपनी तक रखना चाहिए। आप दुनिया में अगर किसी को हाँ, मैं कंपेयर, वही वही करने की कोशिश करती हूँ कि अपना डर अपने तक ही रखती हूँ, एग्जैक्टली किसी और को एग्जैक्टली, दिखाती नहीं हूँ। तो सब क्या समझते हैं कि भाई ये लड़ ही लेंगी, ये कर ही लेंगी कुछ भी। ये चीज है, दैट्स माय पॉइंट। तभी मैंने आपको बोला कि किस चीज ये का डर है, होना मुझे चाहिए। बताओ, किस चीज का डर मुझे मतलब एक एक इतनी सिक्स सेंस होती है, ये लड़की मुझे हिट कर रही है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है यार, ये लड़की रिलेट कर रही है। अब देखो मैं आपको इस चीज में है? हाँ, ले जाओ मेरी टीम को, ले जाओ आपको मैं पाकिस्तान, ले जाओ इनको, क्या हाँ, है? आ जाओ। आ जाओ। ले ऐसे जाओ। ही ले सकती हूँ बस। ऐसे ही ले सकती हूँ। देखो बात ये, अपना डर आप अपने तक रखोगे ना, बिल्कुल सही है। लोगों को हमेशा ये दिखाओ कि मैं लीडर हूँ। आप अगर किसी को ये दिखाओगे ना, आप अगर किसी को ये शो करो नहीं, मैं मुझे डर लगता है, आपको खुश होना चाहिए इस चीज में कि हम यहाँ बैठे आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप अंदर से चाहे डर रहे हो, लेकिन आपको बहुत खुश होना चाहिए। अब लिटरली सेम थिंग मेरे साथ होती है। तीसरा बंदा बैठा मेरी तारीफ कर रहा है ना, मुझे अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस आएगा है मेरे बारे में, मुझे कह रहे हैं अच्छा, इसका मतलब मैं कर सकती हूँ। मेरी मुझे तो मेंटोरशिप स्टार्ट हुई थी ना। मुझे तो मजा आया आता है कि यार वाह, तारीफ हो रही है। एग्जैक्टली exactly. मेरी मेंटोरशिप स्टार्ट हुई थी ना, एंड मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मुझे सिजिप सर ने खुद सेलेक्ट करा था। मुझे खुद ऑफर करा था उन्होंने कि आप कर सकती हो। और मेरे लिए ये मतलब बहुत बड़ी चीज थी कि यार मैं, इस बंदे ने मुझे रिप्लाई करा, मतलब मेरा आइडियल, मेरा रोल मॉडल मुझे खुद रिप्लाई कर रहे हैं, और मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। और मेरी 2 से 3 दिन बाद सर से कॉल पे बात होती है, और मैं बिल्कुल ब्लंट हूँ, लेकिन मैंने उनकी कॉल अटेंड कर ली, कुछ नहीं पता क्या बोलना है, ठीक है। इवन कि मैं हंसती हूँ कभी कभी, मैं और ये मैं एक्सपीरियंस अपना लाजमी शेयर करती हूँ। मैंने उनसे भी काफी बार करा है कि मैंने कंफ्यूजन में ना, मतलब जल्दी जल्दी बोल दिया अस्सलाम वालेकुम सर, लिटरली मैंने डायरेक्ट ऐसे बोला अस्सलाम सर वालेकुम। हिंदू है। हाँ, मैंने डायरेक्ट बोला सर, मुझे बोले हाय, फिर मैं एकदम से होगी और मैं बोल रही हूँ सॉरी। मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज, ठीक है। उन्होंने मुझे थोड़ी चीजें समझाई, मैं उनको बारे में बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सांस ऊपर नीचे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मतलब मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल इस तरह नहीं शो कर रही। तो मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा थी। फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला वॉइस ओवर स्टार्ट करो मिनी व्लॉग, मैंने बोला मैं तो नहीं कर सकती सर, मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं। और तब उनकी टीम ने पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करा कि आपको पता है आजकल कितना मिनी व्लॉग का ट्रेंड है। तो मैं बोला नहीं मुझे पता है, बट आई हेट दैट। अरे मेरा देख के तुम बोलती है आपकी पता है, मेरा देख के मिनी व्लॉग का ट्रेंड आया है, वरना हाँ, पहले मिनी व्लॉग अपलेट में चलता ही नहीं था। ये तो वाकई है, मतलब अच्छा है, अच्छा जा रहा है, अच्छा है। और मैंने जब तक थोड़ा बहुत करा, एक अच्छी जर्नी थी। लेकिन उसके लिए बहुत आपको स्टक्ड रहना पड़ता है, और मुझे हर एक चीज रिकॉर्ड करना अच्छी लगती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि यार क्या एक चीज को साथ साथ, वो मैंने एक टाइम के लिए रखा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारे लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मिनी व्लॉग लेके आओ, तो मैं लेके आऊंगी इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा मैं इस चीज पे कर रही हूँ फोकस, बट सब चीजें एक साथ मैनेज करनी होती हैं। सो मुझे अपनी हेल्थ को भी देखना होता है, अपने ईच एंड एवरीथिंग, अपनी खुद की स्टडीज, अपनी ऑनलाइन बिजनेस को लेके चलना है, किस तरह लीड्स को देखना होता है, स्टूडेंट्स को लेके चलना होता है। तो हर चीज को बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल ये बोलो कि नहीं अब सब कुछ ही आप कर लो, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो एक चीज पकड़ो और उसको बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश लड़कियां मिनी व्लॉग में अच्छा कर सकती है, करो। ये हाँ, मेरा पर्सनल रिव्यू रहेगा। कर सकती हैं, मैं लड़कियां इस मिनी चीज व्लॉग में में अच्छा खुद कर भी सकती है, अग्री मैंने करती देखा हूँ कि बिल्कुल आप कर सकते हो ये। आप अगर लड़की हो तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। बस कोई भी चीज लड़कियां कर सकती हैं, बस लड़कियों के अंदर एक एफर्ट होनी चाहिए, हम ये करेंगे, हम करके रहेंगे। बस जो लड़की बोल देती है ना, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं ये समझती हूँ लड़कियां अगर नेगेटिव चीज पूरी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मैंने बहुत फख्र से बोला था कि अगर मैं किसी नेगेटिव टारगेट को हिट करने के लिए इतना कुछ क्रॉस कर सकती हूँ ना। कंटिन्यू। मेरा कैमरा ऑन है, बंद हो गया यस। था। मुझे लगा जस्ट स्किप हो गया। सो अगर मैं अपना नेगेटिव टारगेट को हिट करने के लिए इतना कुछ कर सकती हूँ, तो इट वाज लाइक कि मैं
कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे पॉजिटिव टारगेट हिट करना है। और आप सब यहाँ जो भी मौजूद हैं, मैं बता दूं इनको, मुझे अपना खुद का घर बनाना है। और ये मोटिवेशन मुझे एक्चुअली में पता मुझे था भी अभी, सेम। मुझे अपना खुद का घर बनाना है। और ये चीज मैंने कहाँ से सीखी, एक टाइम तक मैंने इस चीज को कंटिन्यू नहीं करा, मेरे छोटे इधर से, छोटे हाँ, मैंने ये चीज इधर से। सीखी कि यार मतलब यही बताने लगी हूँ आगे, आप फिक्र ना करें। मैं आपको यही आगे बताने लगी हूँ कि देखें, मैंने चीज मैं मतलब आई डोंट नो व्हाट इज रिलेशनशिप, ये वो इन चीजों के बारे में मुझे थोड़ा कम आइडिया, बट मैं इनके व्लॉग्स बहुत अच्छे शौक से देखती हूँ कि लाइक हाँ, अच्छी चीज है। मतलब इनकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन मेरे लिए मतलब बहुत रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक है कि यार, तो एक लड़का अच्छा इतनी एफर्ट करता है कि मतलब मुझे अपनी पसंदीदा औरत के लिए घर बनाना है। तो कम लोग होते हैं। मैं उसी लिए तो उनका बायो पढ़कर ही मैं उनको फॉलो की थी कि उन्होंने उनकी पसंदीदा औरत के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। और इनके साथ लोग इसलिए रिलेट करते हैं जो वाकई अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। और मैं अपने साथ उन लड़कियों को रिलेट कराना चाहती हूँ जो लिटरली अपना खुद का घर बनाना चाहती हैं। क्योंकि बात तो सिंपल है और थोड़ी कड़वी है कि लड़की का कोई घर नहीं होता, और लिटरली लड़कियों का कोई घर नहीं होता। उन्हें इस घर में पता होता है कि हाँ, हम अगले घर की मेहमान हैं, और नेक्स्ट घर में पता होता है कि तो देख पिछले। लो देख लो, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। हाँ हाँ, एक चीज एक ही डर होता है मैं बस। ऐड करना चाहूंगा जी जी। कि यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं, हम्म। देखो इन्होंने एक आइडिया दे दिया है, जितना हाँ। जल्दी जो बना लेगा वो ग्रो करेगा। देख लो, अभी इन्होंने स्टार्ट हाँ, किया है, मैं हिंट ये दे तो रहा हूँ। मिलने वाला हिसाब बहुत है। तेज ग्रो कर सकते हो आप। नो ठीक प्रॉब्लम। है, अगर मैं आप, खुद और चाहती मैं हूँ। एक लड़की हूँ, लड़की का कोई घर नहीं होता और मैं खुद बनाना चाहती हूँ अपना खुद का घर। एग्जैक्टली मिनी exactly। ब्लॉक फॉर्म में बनाओ, और अगर आपको ये मेरी किसी एजुकेशन हेल्प फॉर्म में बनाते हैं, मिनी ब्लॉक फॉर्म में बनाओ। अगर आपको मेरी किसी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप कि मैं तो हूँ मुझसे ही, मैं मुझसे तो हर हेल्प चीज ले में सकते हेल्प हो। करूंगा। हाँ, आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। हाँ, लेकिन मुझे ये चीज आज सीखने को मिली है कि मैं भी आपसे मतलब आपके कंटेंट से मैं भी कुछ हेल्प ले सकती हूँ कि मुझे। बट आप मिनी व्लॉग में बनाते हो, मैं अपनी स्क्रिप्टिंग और जो मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ, मैं यहाँ भी आप सबको बता दूँ, नॉट लाइक चैट जीपीटी मैं नहीं यूज करती। अब मैंने छोड़ दिया है चैट जीपीटी को उस तरह यूज करना, वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। बट मेरा कंटेंट सारा मेरी पर्सनली लिखा हुआ होता है। सो मैं पर्सनली एक राइटर भी हूँ अब क्योंकि मैं अपना कंटेंट लिखती हूँ। जिस टाइम पे मुझे जो लाइन याद आए वो मैं लिखती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंसान बहुत डीपली कुछ चीज़ें फील कर सकता है, वो लिखता है। और बहुत सारे लोगों के साथ अब मेरा कंटेंट ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि वो डीपली चीज़ें होती हैं रिलेट करने वाली रियल लाइफ की। और बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो इस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं कि हाँ, वाकई ये चीज़ हमारे साथ भी होती है, तो हमें इस चीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो आपको भी यही बोलूंगी, अगर आप लोग चाहते हो इस चीज़ पे कंटिन्यू करना तो आप कर सकते हो। अभी रात में ही मैंने एक स्टोरी लगाई है, उसमें मैंने मतलब पूरी स्क्रिप्ट बोल दी। मैं यहीं बैठी हुई हूँ और मुझे जस्ट मैंने पोल डाला हुआ था क्वेश्चन आंसर का, मुझसे किसी ने ऐसे पूछा कि मैं ना डिग्री लेना चाहती हूँ, बट वही बात है कि मैं स्किल सीखना चाहती हूँ, बट डिग्री आज के टाइम पे ना ज़रूरी है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है कि आप आज के टाइम पे डिग्री ले सकते हो। तो मैंने मतलब पूरा उनको वीडियो 1 मिनट की रिकॉर्ड करके ना स्टोरी पे लगाई मैंने। और नीचे मैंने लिख भी दिया, मैंने कहा अगर ये मैंने अब ना पूरी स्क्रिप्ट दे दिया आपको, मतलब उस टाइम बैठे बैठे रिकॉर्ड कर दिया। तो मेक योर सेल्फ इस तरह का कुछ बनाओ कि यार लोग आपको आइडियलिस्टिक समझे, जैसे मैं समझती हूँ कि हाँ आइडियलिस्टिक है कैफ जो अपनी पसंदीदा औरत के लिए घर बना रहे हैं। कोई मुझे भी समझेगा ही डेफिनेटली, जो लड़कियां अपना घर बनाना चाहती हैं उनके लिए मैं आइडियलिस्टिक होंगी। सो अपनी पर्सनालिटी को, अपने कंटेंट को, अपनी नीश को इस तरह बनाओ जो दुनिया से थोड़ा हट के हो। और ये चीज़ मुझे भी थोड़ा समझने में देर लगी। जब तक मैंने अर्न कर लिया तब तक मुझे लगी कि हाँ छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे हो गए। बट जब मुझे था कि नहीं अब किसी बड़े टारगेट पे आना है, फिर किसी अल्लाह के बंदे ने मुझे समझाया और मैं यही बोलूंगी, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं वाकई भाई इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करा, अब मैं उस पर प्रॉपर अपने दिन क्या रात क्या अल्लाह के बंदे ने क्या बताया? यही कि आपको कोई ऐसी चीज सेलेक्ट करनी चाहिए, ऐसी चीज चूज करनी चाहिए। मतलब आप लोगों को लगता है हम बिल्कुल ऑनेस्ट सी बात है ना, आप लोगों को लगता है हम बहुत परफेक्ट हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी हो जाते हैं फेड अप, हम भी स्टक्ड हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं यार कौन सी चीज वायरल जाए, कुछ ऐसा करें जो बाकी सबसे हट के हो। बट आपको सिर्फ कोई इतना ही बताता है कि कुछ ऐसा करो बाकी सबसे हट के हो। सोचना आपने खुद होता है। फिर जब आप खुद सोचते हो ना, और ये चीज मैंने सोची, और ये चीज मैंने खुद को टाइम दे के सोची और बहुत अच्छे से सोची कि यार हाँ, कुछ अगर करना ही है लाइफ में तो कुछ रियलिस्टिक लेके आओ ना। मतलब ये थोड़ी थोड़ी चीजें तो सबने ही बनानी होती हैं, आ जाके मोबाइल मैकबुक ये वो ये सब कुछ हो गया मेरे पास। अब इनसे थोड़ा सा हट के, थोड़ा ड्रीम कार, ड्रीम लाइफ, ड्रीम होम, इन चीजों की तरफ आना है। तो इंशाल्लाह ये सिर्फ अरे बातें आपको नहीं पता है, कि मेरा देख के कई लोगों ने BMW का चैलेंज ले लिया, हाँ, किसी ने और एग्जैक्टली घर का मैंने चैलेंज ले लिया। मैंने तो देखा है और स्टूडेंट। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूँ
हाँ, BMW का आपने देखा होगा। हम्म। अगर कोई लड़की ये बनाए, जो अभी हमने बात करी, ठीक है, हम्म। खुद का घर, हम्म। क्योंकि लड़की का कहा जाता है कि कोई घर नहीं होता, और ये हर जगह कहा जाता है, आपने भी सुना होगा। ठीक है, ना उसका घर वो होता है जहाँ वो पैदा होती है, ना उसका घर वो होता है जहाँ उसकी शादी होती है। ठीक हम्म। है, तो ये हर लड़की इससे रिलेट करेगी, और जो सबसे पहले बनाएगा इन फॉर्म ऑफ मिनी व्लॉग, वो हम्म। ज्यादा ग्रो करेगा। और अगर कोई स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर मैं पर्सनली हेल्प करूंगा उसकी, एग्जैक्ट। 1 to 1। ठीक है, हाँ। क्योंकि मुझे और पता है, पता देखो, है, अगर कोई जब करे मैंने या ना करे ये मैं मिनी तो व्लॉग करने ही स्टार्ट, वाली हूँ बहुत टाइम, बहुत जल्द। ठीक है। सो अगर कोई करे या नहीं करे, आप तो तो करने कर रहे वाली हो ना, हूँ। मतलब आप तो कर रहे हो। हाँ, मैंने मिनी व्लॉग व्लॉग भी। फॉर्म में जो आएगा ना, मैं हाँ, उसको गाइड करूंगा अच्छे तरीके से। मैंने ठीक है, बिहाइंड द सीन्स भी इसके तो मेरे अंदर जैसे रिकॉर्ड मैं किए। बता सकता हूँ कौन कौन कर सकता है, लाइक मुस्कान कर सकती है, मेरे साथ लेकिन ये ये मेरा कॉलर भी कर सकती हैं। के अंदर वही है कि आज सो गए 2 दिन बाद उठे, फिर सो गए फिर 2 दिन बाद उठे। हाँ, कुछ एक लोग फातिमा लड़की है, वो भी कर सकती है। ठीक है, लाइक अब जो नए में फेस शो मिर्जा है, करती हैं ना ये कर अपना, वो सकती है। इजीली कर सकती हैं। जो फेस शो करती हैं। हाँ, इन नहीं दैट नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा पड़ेगा। केस ज्यादा लेकिन होगा। आपको फेस, पता हाँ। नहीं, आप कितना ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आप लड़की हो। लड़की का मिनी व्लॉग लोग देखते हैं बिकॉज ये दुनिया का रूल है कि लड़कियां अट्रैक्टिव होती हैं और उनको लोग देखना पसंद करते हैं। हम्म। ठीक, मैंने ऐसा कोई मिनी व्लॉगर नहीं देखा लड़कियों में जो ग्रो नहीं किया हो, मतलब 90,000, 1 लाख तो नॉर्मल सी बात है फॉलोअर करना लड़कियों में। हम्म। और यही चीज अगर लड़के करें ना तो हालत खराब हो जाती है। मैंने 20,000 फॉलोअर करे हैं ना, मुझे पता है। हम्म। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मिनी व्लॉग फॉर्म में जाते हो, देखो अभी ईमान है, ठीक है, ये बैठ के कंटेंट बनाती हैं, इसमें भी अभी कमी है बिकॉज ये थोड़ा सा एजुकेशन फॉर्म में आ रही है, ये अपना कंटेंट उतना नहीं मतलब रिलेट करवा पा रही है लोगों से, सेफ एंड कि सिक्योर भी जैसे अभी लोग तक मेरे से नहीं रिलेट है। करते हैं। मेरा कंटेंट अभी तक सेफ एंड सिक्योर, मेरे अकाउंट अगर थोड़ा बचे भी हुए हैं। आपकी आवाज म्यूट हो गई है कैफ। मेरी आवाज म्यूट है? अब आ रही है। नहीं, अब रुक हाँ, रही है क्या आपकी करें, आवाज। अभी भी रुक रही है? अब आपका कैमरा रुक गया है। आवाज आ रही है आपकी, बोले। अभी आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि अगर कोई स्टार्ट करे तो मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ, और वो ग्रो कर सकता है। बिल्कुल। और मिनी व्लॉग में पैसा बहुत अच्छा खासा है, मतलब अच्छे से आप प्रमोट कर सकते हो, जो भी चीज़ आप करते हो हम्म। अच्छा ग्रो कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट मूवर कौन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेरे माइंड में ये आइडिया आया था जो आज मैं बना रहा हूँ, हम्म। मुझे डे 1 पे पता था कि ये वायरल है। डे 1 पे मुझे पता था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आइडिया यही आया मेरे माइंड के अंदर, जो लड़की वाला भी मैंने बताया। ठीक है, ये आइडिया मुझे मार्च में आ चुका था, और ये आइडिया मैंने आरिफा मैम के साथ शेयर किया था। मैंने उनको बोला था कि आप ये बनाओ तो आप ग्रो कर जाओगे। बट आपने मुझे तो लेकिन नहीं कुछ आइडिया पर्सनल दिया। इशू के, क्या, बट आपने मुझे तो नहीं आइडिया दिया, जबकि मैंने तो आपसे पूछा था। टाइम उस टाइम हम कनेक्टेड नहीं थे ना, मार्च की बात कर रहा जब हूँ। हम कनेक्टेड थे तब तो नहीं आपने मुझे दिया, जब तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके आपके नजदीक कोई आइडिया होना चाहिए। तब हम, इससे नहीं नहीं नहीं, हेंस तब प्रूव्ड। इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप सिद्धीप सर की मेंटोरशिप के अंदर आप थी, तो मैंने कहा कि नहीं, उनसे कौन भिड़ने जाएगा। रहने दो, बस जो लड़की बना रही है बनाने दो। रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन जब आप फंसे थे, जब आप, आपको याद है जब आप फंसी थी, आपने कहा कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तब मैंने आपको वो चीज शेयर किया था कि आप अगर वो बनाओ तो ग्रो कर सकते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, पहले मैंने आपको अपना शेयर करा था, ये चीज आप क्लियर कर दे सबको। पहले शेयर, मैंने शेयर शेयर देखो, करा। हाँ शेयर आपने मुझसे Thank पहले you। करा। फिर लेकिन उसके ये बाद चीज मेरे उन्होंने माइंड आइडिया में दिया था, कि अगर हाँ कोई मेरे ये मेंटोर चीज। से पूछने जाएगा तो उसको पता होगा। हाँ, ये चीज उन्होंने बाद में, फिर मैंने जब उनसे बोली शेरी, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली exactly, मेरे माइंड में ये चीज है थी। और मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को, आप इस चीज को रिप्रेजेंट करो। इन दैट केस मैं मिनी व्लॉग्स में भी इस चीज को आपकी आवाज क्या ब्रोक हो रही है, मतलब नहीं आ रही बिल्कुल। अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपकी वीडियो फिर ना ऐसे चल रही है, मे बी मेरी तरफ से शायद इशू आ रहा है ना, ऐसे ही आ रही है ना, इनकी वॉइस आ रही है लेकिन वीडियो बाद में चल रही है। वीडियो मैडम इनकी स्टक होके चल रही है। हाँ, ऐसा हो रहा है, इसीलिए फिर प्रॉब्लम आ रही है। सो ये चीज़ है कि स्टार्ट मैंने करा और सोचा, अपने आप को टाइम दिया, लेकिन हाँ, कैफी कहने पे मैंने सोचा भी, खुद भी मुझे लगा कि यार हाँ, इतना एजुकेशनल लोगों के ऊपर से गुजर रहा है, तो मुझे थोड़ा एजुकेशनल लेके आना है, थोड़ा रिलेटेबिलिटी लेके आनी है। ज़्यादा एजुकेशनल और ज़्यादा प्रोफेशनल लोग एक टाइम पे जाके देखते हैं, तो आजकल ज़्यादा प्रोफेशनल ज़्यादा बैठे हुए हैं और कम प्रोफेशनल कम है। तो मतलब
ज्यादा प्रोफेशनल कम लोगों के साथ रिलेट करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें इस तरह का बिल्कुल सिंपल और इस तरह का लेके चलना है कि आम लड़कियों के साथ भी रिलेट करे। एक आम लड़की भी इस चीज को बिल्कुल अनरियलिस्टिक ना समझे कि यार अपना घर तो बंदा बना ही नहीं सकता। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ लड़कियां मौजूद हैं तो, कि अपना घर बनाने का मतलब ये नहीं। मुझसे दो तीन लोगों ने ये सवाल पूछा कि आप तो अपना घर बना के करोगी क्या। ठीक है, मतलब आपको नहीं पता, मुझसे अगर इस बारे में कोई बहस करे ना कि तुमने अपना घर क्यों बनाना है, मैंने इसके बारे में पूरी रिसर्च करी है। और क्या। मैंने 15 दिन लगाए हैं इस चीज को, मैंने पूरी रिसर्च करी है, मेरी मेरी ऑडियंस सर्च करी है, टारगेट ऑडियंस, हर एक चीज मैंने सर्च करी है। और मुझे मतलब अगर मेरे से आगे वो बोले कि हाँ इस चीज में आर्ग्यू करे कि औरतें ये चीज वो चीज, मैं अपनी कंटेंट में बिल्कुल क्लैरिटी बताती हूँ। मुझे फेमिनिज्म नहीं पसंद, ठीक है, ना ही मैं लड़कियों को गलत तरीके से सपोर्ट कर रही हूँ कि अपना घर बनाने का मतलब है आप लोग बिल्कुल अलग हो जाओ। नहीं, एक लड़की एक लाइफ पार्टनर के बगैर बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह पाक का भी हुक्म है। और वैसे भी जिंदगी में एक औरत को सरवाइव करने की, एक लड़की को सरवाइव करने के लिए हमेशा एक मेल सहारे की जरूरत पड़ती है। बट सहारा आपका सिर्फ इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कम होना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है ना, वो आपको या तो करनी चाहिए या फिर अपना अपना भी लेके चलो तो सही है। बट ये चीज नहीं, मैं ये ये बात चीज बहुत अपने अच्छी बोलती है आपने, मैं इसको मैं ये रिकॉर्ड चीज करके भेज दूंगा। मैं ये चीज, चलिए आप रिकॉर्ड कर लें, फिर मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, अच्छा ये अच्छा, चीज रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगा ये चीज कि सुनो क्या क्या कह रही है लड़की। ये चीज मैं आपको अपने कंटेंट के थ्रू भी क्लियर करूंगी, और मैं आपको हर सेशन में भी ये चीज क्लियर करूंगी कि देखो, अपना घर बनाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल, मतलब आप समझो कि आने वाली जिंदगी में हमें चाहिए ही नहीं है कोई, नहीं। आपको चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको करो। अगर नहीं, वो अगर वो इतने काबिल हैं कि वो अपना कर रहे हैं तो अपना करो। बट वन थिंग टू रिमेंबर, हमेशा लड़कियों को याद रखना है कि अपनी जिम्मेदारियों से कभी, मतलब उनको उनकी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं होने देना। लाइक आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, ठीक है, अब एक लड़की बहुत अच्छा कमा रही है, वो हर चीज अफोर्ड कर सकती है, उसका ड्रीम होम है, ड्रीम कार है, ड्रीम हर चीज, उसके पास इनकम सोर्स हर चीज है। लेकिन क्या चीज है कि वो अपने लाइफ पार्टनर से कोई चीज नहीं मांग रही, तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपके खर्चे फिर भी वही उठाएगा, उसी ने उठाने, उसी ने पूरे करने। ये बात आप बिल्कुल छोड़ दो, अपने माइंड से निकाल दो कि आपने अगर खुद कमाना है तो मतलब आपने खुद पे ही इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होना है, खुद पे डिपेंड करना है सिर्फ। बट इस तरह नहीं करना, पेरेंट्स का आप बनो, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको करो, उनके लिए इस तरह सहारा बनो। जैसे मैं बोलूंगी कि मैं अपने एक्स्ट्रा खर्चे, बट यहाँ इतना नहीं कि मैं बोलूँ मैं बिल्कुल ही उनसे कुछ नहीं, मैं अपने होने का एहसास उनको दिलाती रहती हूँ कि ठीक है अब कहीं गए हैं तो मैं उनको, मैंने अपने लास्ट सेशन में बोला था कि मैं जाके अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोलती, अपने फादर को ये मेरा कार्ड ले लें। क्यों बोलूं मैं ऐसे, ये उनकी इंसल्ट होगी। तो आप कभी भी ये इससे मेल ईगो भी हर्ट होती है, हमेशा याद रखें, आइदर वो आपके फादर हैं या चाहे लाइफ पार्टनर है, इससे मेल ईगो हर्ट होती है कि आप उसको अपने पैसे की पावर दिखाओ। तो ये चीज अपनी लाइफ में कभी भी गलती नहीं करनी है आपने। उसको आप किसी को भी बोले, अपने फादर को या पेरेंट्स को या ब्रदर को या लाइफ पार्टनर को, किसी को भी आप बोलो कि भाई मेरे पास जितनी पावर है ना उतनी तो आप लोगों के पास है नहीं है, या मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। उठा सकते हो आप, हर चीज लो अपनी मर्जी से लो, अपने अपने खर्चे खुद उठाओ। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखो कि कभी भी उनको ये शो ना करो, क्योंकि इससे मेल ईगो हर्ट होती है और फिर इससे रिश्ते भी नहीं रहते। तो लड़कियों का कमाना सोसाइटी इसलिए अगेंस्ट जाती है क्योंकि क्योंकि उनको पता ही नहीं है कमाने की तरबियत एक्चुअली क्या होती है। क्योंकि मैंने अपने मेंटोर के साथ डिस्कस करा था ना, लिटरली यकीन करें, मैंने 1 घंटे की उनसे इस चीज पे ना मतलब प्रॉपर वो किया था। उन्होंने मेरे से एज अ मैन 36 सवाल पूछे थे कि लड़कियां ना फिर ये चीज समझती हैं, और मैंने प्रॉपरली मतलब ही वॉज लाइक कि मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने कहा नहीं, एज अ टिपिकल मैन सोचें और फिर मुझसे क्वेश्चंस करें। अब जैसे भी उन्होंने करे मैंने पूछे, फिर मैंने प्रॉपरली हर एक चीज को आंसर दिया। फिर उसमें टेस्ट एक हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एक टेस्ट बना के पास होके फिर मैंने अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू किया और कंटेंट बनाना शुरू किया। इसके पीछे मकसद ये था कि मुझे पूरी सर्च हिस्ट्री, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं फेमिनिज्म नहीं करती, मैं फेमिनिज्म नहीं करती। अब मुझे दो तीन कभी कभी इस तरह के हार्श कमेंट आ जाते हैं, लिटरली यकीन माने क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं कहीं ना कहीं फिर स्लो हो जाती हूँ। स्लो क्या होती हूँ, मैंने उस टाइम पे काम करना होता है, शूट करना होता है। और लड़कियों को तो पता ही है कि हमारा अगर ये चीज रिलैक्स ना हो, हमारा मूड सेट ना हो, हम उस तरह वो नहीं आ सकते, हम गुस्से में हैं, मैनेज भी हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। और अगर हम इस तरह जहनी तौर पे हो गए हैं, थक गए हैं, तो फिर हमें उस टाइम पे ब्रेक चाहिए होता है। सो मैंने एक दो इस तरह के हार्श कमेंट आए कि आप औरतों को बिगाड़ रही हैं, इस्लाम से बाहर निकलना है। इस्लाम में कहीं भी मना नहीं है कि औरत नहीं कमा सकती। सो काइंडली मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आप लोग
वो इतना हमें वो नहीं बताया करो कि इस्लाम में ये चीज़ है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, और आप इसमें रह गए हो, शाजिम रह गए हैं, और लाइक मे बी ये भी एक मतलब आदमी ही है, वो चले गए हैं, ठीक है, बॉयज बाकी सब ने लेफ्ट कर दिया है, बाकी सब इसमें लड़कियां ही हैं। और क्योंकि यहाँ लड़कियों की बात हो रही है, सो सुनने वाले भी मर्द ही चाहिए यहाँ जो सुन सकें। अदरवाइज आज के टाइम पे दूसरों की लड़कियों कान बंद लड़कियां, कर ले। हाँ दूसरों की लड़कियां सबको पसंद है, कि मतलब दूसरों लड़कियां काम करती हो, लेकिन बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ये एक बिटर ट्रुथ है, कि लाइफ पार्टनर सबको इस तरह चाहिए, हिजाबी, पर्दे में, निकाबी, जिसको किसी ने ना देखा हो इस तरह। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हर चीज को आपको बैलेंस देखने में, आपको लड़कियां कोई और पसंद है, लेकिन तल्ख अगर बोलने पे हूँ, मैं बहुत अच्छा तल्ख बोल सकती हूँ, बट सिर्फ बात इतनी है कि मैं लड़की हूँ और मैं अगेंस्ट नहीं करना चाहती किसी को। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में क्लियर करती हूँ कि भाई मेरे से आप दुश्मनी नहीं डालो, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, मुझे कोई मेल ईगो को हर्ट नहीं करना। मुझे नहीं पता कि ऐसे कल को, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत खतरा है बहुत ज्यादा लिटरली खतरा है। मैं नहीं चाहती मेरी अगली जिंदगी या मेरी ये वाली जिंदगी कोई भी किसी भी किस्म के नुकसान से ना वो हो जाए, क्योंकि यहाँ तो लड़कियों को घर से उठवा लेते हैं सो मैं कभी भी नहीं ये चाहूंगी कि कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हो। सो ये आपके लिए लेसन है कि अगर मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इतना होना है। प्रॉब्लम होगा इंडिया के अंदर, स्पेशली घर हम बना रहे तो अपना बना रहे हैं ना, लोगों हाँ को क्या ये चीज प्रॉब्लम है। मैं आपको ये चीज क्लियर, फिर मेरा बात वो रही स्किप होगी, कि अपना घर मुझसे लड़कियों ने पूछा कि बना के औरत ने रहना जरूर जरूर होता है, उसके अंदर थोड़ी रहना होता है, मतलब एक लड़की अपने घर में रह थोड़ी सकती है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं, मतलब आपकी आवाज पहले बेबी, आती है और वीडियो बाद में चलती है। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। मे बी, और मुझसे मतलब ये लड़कियों ने क्वेश्चन करा कि एक लड़की ने अपने घर में रहना थोड़ी होता है, तो बिजनेस माइंडेड, मैं इनको क्या बोल रही हूँ कि अब आपके माइंड में और मेरे माइंड में यही डिफरेंस है। क्या चीज? कि अपना घर होगा आपका, आप उसको रेंटल यूज कर सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, उसके रेंट से एक्सपेंस उठा सकते हो अपने, उसको सर्कल, ताकि आपको कभी रिलैक्स, अगर आपका 2 पोर्शंस का घर है, ठीक है, आप एक को दे दो। अगर आपको मेंटली रिलैक्स करना है, कभी आपको लगता है मुझे महीने में 15 दिन में एक बार जाना चाहिए, आप जाओ, वहां जाके रहो, और फिर अपना जो भी पूरा करके वापस आ जाओ आप, लेकिन उसको यूज करो आप, ताकि आप आपको कोई ये ना बोल सके कि तुम मेरे बगैर तो कुछ भी नहीं हो। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंसान के अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ईगो और फेमिनिज्म और ये चीज थोड़ी हटके। और मैंने आपको बोला है कि मैं एक अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, जबकि मुझे प्लेट गिफ्टेड भी हर एक चीज मिल सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह मिल सकती है, और मुझे चाहिए नहीं है। मुझे जहां भी ये चीज, मैं इसलिए छुपाती नहीं हूँ कि इसमें ऑनेस्टी है, मैं नहीं लोगों को दिखाती मैं बहुत बैग मैं मतलब बहुत इस तरह, मैंने कभी नहीं किसी को बोला कि मैं एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थी। मैंने बोला मुझे सपोर्ट बहुत कम थी। अगर देखा जाए तो मुझे सपोर्ट आज भी 2 से 3 लोगों की होगी, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं हमेशा अपने, मैं बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीजें मिस कर देती हूँ, सिर्फ आप लोगों की प्रायोरिटीज की वजह से, सिर्फ अपने शो की प्रायोरिटीज की वजह से। अभी मुझे 2 जगह जाना था, और मेरी मम्मा वॉज लाइक के मैम अगर टाइम हो तो हमें कॉल आई है स्पेशल आपको लेके आने की। मैं कहा मम्मा नहीं, अगर मेरा होता ना, इससे पहले ना सर की सेशन चल रहा था, मैंने वो अटेंड करा हुआ था, तो मैंने कहा अगर पॉसिबल होता ना मैं आपको खुद बोल देती, बट अब पॉसिबल नहीं है। एंड सुबह ही मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि मुझे सर विशाल की कॉल आती है, एंड दे वाज लाइक मैं अपनी कंपनी में सेशन करने वाली हूँ। सो मेरे लिए एक बिगेस्ट अचीवमेंट है ये, कि मैं कल मेरा सेशन होने वाला है कंपनी में, अभी तक कंपनी में अनाउंस हो चुका होगा, और क्योंकि मेरा सेशन चल रहा है अभी तक मैंने देखा नहीं है। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, कि यार अगर आज मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, पहले कॉन्फिडेंस की बात होती है, कम था ठीक है, थोड़े लोगों में मैंने करा हुआ हर एक चीज़, बट ये मेरा फर्स्ट सेशन है कंपनी के साथ, और मेरे लिए इससे ज़्यादा मतलब और वो नहीं हो सकता कि मेरी कामयाबी का एक स्टेप और मैं बहुत मतलब फखर से अपनी मम्मा को बोल रही हूँ कि मम्मा देखें, अब एक्चुअली मैं अब इंटरनेशनल वो बन चुकी हूँ ना मम्मा इंटरनेशनल प्रोफेसर हूँ मैं, या मतलब इंटरनेशनल मेंटोर हूँ ना। तो लाइक मतलब ठीक है, होना चाहिए इस तरह, आपके अंदर होना चाहिए, जबकि कभी कभी आपकी वही फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, बट आपकी कामयाबी देके उसी फैमिली की सपोर्ट आपको मिल जाती है। सो गर्ल्स प्लीज इस चीज़ का फेक वो छोड़ दो, कि मैं इस चीज़ को फेक इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैंने इस पे एफर्ट करी है, दिन रात करी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हर किसी की फैमिली इसको सपोर्ट नहीं करती, हर लड़की, चाहे मेरी फैमिली पूछ, मेरे इवन मेरा अपना भाई के साथ इख्तलाफ इस चीज़ पे चलता है कि किस चीज़ की कमी है इसको, हम कोई मना करते हैं इसको कोई चीज़ लेने से, मतलब क्या है ऐसा। पर मेरे बाबा समझाते हैं हमेशा उससे भी कि नहीं, बेटियों को अपने मतलब
अपने, वो कहते हैं ना, अपने लिए खुद इतना होना चाहिए स्ट्रांग। तो आपको भी ये सजेशन है कि अपने लिए होना चाहिए। एटलीस्ट इस तरह नहीं रहना चाहिए कि आपके पास एट द एंड कोई ऑप्शन ना पड़े। नसीब का और जिंदगी का कोई पता नहीं है। और लड़कियों के नसीब से तो वैसे ही सबको बहुत डर लगता है। माँ बाप सब कुछ दे सकते हैं लेकिन आपको नसीब नहीं दे सकते। अपने नसीब के लिए करो। एक कम्युनिकेशन के साथ साथ एक मोटिवेशन सबसे बड़ी है हमेशा। और मैं तो ये बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स, कभी आपको मोटिवेशन चाहिए हो ना तो आप मेरे से ले लिया करो। बट लिटरली आप सोचो कि जब मुझे चाहिए होगी, मुझे कितनी मोटिवेशन चाहिए होती होगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी को मतलब समझाते हैं इस तरह बहुत। और ये चीज़ भी हमेशा याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको कोई चीज़ अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी है ना, आप लोगों को सिखाना शुरू कर दो। आपके ऊपर खुद ब खुद वो चीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ये प्रो टिप है, लिख लो आप कहीं। आपको जो चीज़ सीखनी है ना, वो दूसरों को सिखाना शुरू कर दो। जैसे अभी कैफ ने बताया था कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको अपनी इंप्रूव करनी थी। आज हम बैठ के यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे लेक्चर दे रहे हैं। मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं हम भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो सकता है ना, तो आप भी। यार अभी जो आपने बोला ना कि मतलब अभी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, हाँ। मेरे दिमाग में हिट कर अभी तुरंत कि सच हम्म। में मैं कम्युनिकेशन पे सिखा रहा हूँ जिसकी खुद नहीं अच्छी थी 10-11 महीने एग्जैक्टली, पहले। यही चीज मतलब हम अगर देखें ये चीज के, हम बोल रहे हैं बैठ के, ठीक है, हमारी भी डे बाय डे में भी आपको हो सकता है लग रहा हो कि मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्सपर्ट देखे, हमारे मेंटोर्स देखें, वो बोले नहीं बड़ी कमी है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं, वो हमें एक्सप्रेस बेशक ना करे लेकिन उनको कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती होगी कि यार उनके, हमारे मतलब स्टूडेंट्स अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं। सो हम भी आपको हमेशा मोटिवेट ही करेंगे जिस तरह हमें मोटिवेशन मिलती है कि नहीं आप अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। सो आप में से भी अगर हम लोग किसी, दोनों मतलब एक मेंटोर के दो स्टूडेंट हैं, हाँ, ऐसे ही है ना? यस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंटोर बेस्ट हैं। हम हर सेशन में उनकी तारीफ करते हैं, हम हर बात में उनका जिक्र करते हैं। हम आपस में भी कोई बात करेंगे हम उनका डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मतलब ही इज़ द बेस्ट। हम ये बोलते हैं कि आप वो हैं तारीफ के काबिल, और लिटरली हैं। क्योंकि किस्मत थी हम लोगों की कि ऐसे मेंटोर हमें मिले, वरना इतना बिल्कुल, अच्छा हम लोगों ने पहले करा नहीं है। एग्जैक्टली, मैं तो लिटरली ये बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में मतलब मैंने कुछ नेकी, इंशाल्लाह हम भी बोलेंगे एक दिन आप अच्छे मेंटोर मिले हमको। इंशाल्लाह, और हमें शायद कहीं ना कहीं अरे यही मुझे कह रही है मुझे कह रही है, मुझे बोलने दो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने भी वही देख रहे हो बोली, फायदा उठाना कैसे मैंने भी होता है प्यार यहाँ से पे। ही बोला। वैसे उन्होंने आपके लिए बोला किसको ना, कहा आपने मैं कर रहा हूँ? दोनों दोनों के लिए भी हो सकता है। उनको भी बोला है। नहीं नहीं, अभी उनको भी, अभी किसको बोला था अभी? दोनों को बोला है उन्होंने। वैसे दोनों को बोला था, सिर्फ बोल किसी तो, एक को नहीं बोला था। ठीक देखा, है दोनों को बोला ठीक है। है ठीक है, और टीम के अंदर फिर बताते हैं। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम भी इस काबिल हों कि हमारे स्टूडेंट्स कहीं बैठ के अपने हर सेशन में हमारी तारीफ करें और सीखें कि यार हाँ हमने कुछ सीखा था और हमने आज अचीव करा है उनकी बातों की वजह से। तो हाँ, कहीं ना कहीं हम तो नहीं छोड़ते कोई भी चीज़। हम तो कोई सिंपल भी नहीं छोड़ते बात कि हम कोई चीज़ पूछनी है कहीं हमने, मैंने तो अपने पूरे पेज भरे होते हैं ना क्वेश्चन आंसर के मैंने तो लिखे होते हैं सारा कुछ, कि जहाँ मुझे टाइम मिलना है, जहाँ से की कॉल होगी, जहाँ मेरा सेशन होगा, वहीं मैंने सब कुछ ही पूछ लेना है, कोई चीज़ मिसिंग ना हो। तो आप लोगों को भी यही होता है कि यार पूछा करो, जितना हो सके पूछा करो। हमें आपको अपना नॉलेज देने से हमारा नॉलेज इंक्रीज होगा, आपका भी होगा, आप आगे से दोगे किसी को, उनका भी होगा। सो हर जगह में आपका फायदा है। अपना फायदा आपने खुद बनाना है। अब हमारी तरफ से तो आपको कभी कोई कमी नहीं मिलेगी। और ये नहीं कि आप कैफ के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, देखो आपको कभी भी कुछ मुझसे भी पूछना हो आप मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो मेरी तरफ से। आप मेरे भी स्टूडेंट्स हो, क्योंकि मैं भी एज अ मेंटोर आपको सिखा रही हूँ। तो जो चीज़ लाइफ मिल आप गई ना। जिंदगी में आपको कोई एक वर्ड भी सिखाता है ना, तो वो आपका उस्ताद हो जाता है वो आपका टीचर हो जाता है। सो आप पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। ये बात कभी ना सोचिएगा कि नहीं शायद हमारी मेंटोरशिप हम इनकी नहीं ली हुई तो मे भी पता नहीं ये बताएंगी या नहीं बताएंगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैं गाइड करूँ, क्योंकि हमारी कंपनी के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वही बात है जैसे कि उन्होंने इनरोल नहीं करा हुआ मेरे साथ, ठीक है, बट वो पूछते हैं आगे, बहुत सारे पूछते हैं। मैंने कभी नहीं किसी को बोला कि अपने मेंटोर से जाके पूछो, मैं क्यों बताऊँ आपको। ठीक है, इट्स ओके, मुझे इस चीज़ का है कि आपको, जब आप किसी को देते हो ना तो अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं से दे देता है। सो इतना यकीन होना चाहिए आपको कि आप सिखाने से आपको मिल रहा है। आप लोगों से भी यही उम्मीद है। और होप सो इंशाल्लाह कि आज के सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आज के सेशन से आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी। लेकिन काइंडली इस मोटिवेशन को टेम्परेरी फेज पे ना रखिएगा कि जस्ट टेम्परेरी फेज, लाइक अभी आप, मैडम, ये 10 बज रहे आप हैं। कुछ हमें भी बोलने देंगे? हाँ, मैं क्लोजिंग कर लूँ ना अपनी, आप फिर बोल लेना
हाँ, ये अपनी साढ़े तीन, क्लोजिंग, ठीक है। लास्ट, हाँ लास्ट 4 मिनट है, 2 मिनट आप बोलोगे, ठीक है। तो लाइक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ, अरे मैं बहुत बट पॉइंट्स लाया था। टेम्परेरी मोटिवेशन ना रखिएगा। ये नहीं कि रात 12 बजे तक उसके बाद मोटिवेशन, आप सुबह उठ के बोलो रात गई तो बात गई, ठीक है, हमें इसके बाद अब कुछ नहीं चाहिए। सो प्लीज रात गई बात गई वाला सीन ना करिएगा। टेम्परेरी मोटिवेशन से हट के अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू करें। आपको फिर कम मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही खुद के लिए मोटिवेशन हो कहीं ना कहीं। अगर आप खुद चेक करोगे ना अपने अंदर, तो आपको नजर आएगा कि आप सबसे बड़ी मोटिवेशन अपने लिए खुद होते हो। अब आप कंटिन्यू करें। जल्दी कर लें, 3 मिनट रह गए हैं, टाइम आपके पास में भी शो हो रहा हो। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है, 3 मिनट में क्या ही कवर होगा। फिर खत्म होने लगे, लास्ट 3 मिनट चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कवर करने की कोशिश करेंगे। कर गए। देखो अब हम बढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ, ठीक है। हम्म। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही मैं है, दिख आप रहा हूँ? आ रही, आ रही है। ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप सेशन देना शुरू कर दो। आप कुछ भी हो, किसी भी लेवल पे हो, आपको कितना भी दिन हुआ है वर्क स्टार्ट करे, 6 महीना चाहे 6 दिन, ठीक है। हम्म। आप सेशन लेना स्टार्ट कर दो। और अगर आप मेरे टीम के अंदर हो तो आपको पता होगा, मतलब जो भी मेरे टीम के अंदर है उनको पता होगा कि ट्यूसडे से सेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोलना पड़ेगा। आपको कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, वो भी मैंने बताया कि आपको बोलना है, ठीक है। उससे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसी से हम लोगों ने करा है। दूसरी चीज, आप इस चीज को नोट डाउन करते रहना। मैं दिख रहा हूँ आप लोग सब स्टक हो एक जगह। आपका network, इस वजह से हम स्ट्रक हैं, बट क्या 2 मिनट रह गए हैं, आप कंटिन्यू करो अपनी बात को, फिर मे बी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स ना ज्वाइन करे। अगर आप आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अगर आप लोग को गेन करना चाहते हो ठीक ज्वाइन, है, तो मुझे बता दो, कंटिन्यू दोबारा से इसी लिंक से कर लेंगे थोड़ी देर और। थोड़ी देर और कर लेना बिकॉज काफी चलिए ठीक है, कोई प्रैक्टिकल बात पॉइंट्स है मेरे नहीं। पास। आप लेफ्ट करके ना, मैं अगेन कर दूं लेफ्ट, आप ओके ओके। अगेन ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोगों के हाँ अलावा हाँ 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 हाँ। आ जाओ फिर मैं आप स्टक हूँ। अगेन। ठीक है ठीक है ओके ओके ओके। ठीक है। मैं कोचिंग गई फिर यहाँ आया। आप जो पूरा दिन में आपने करा ना उसको बोलो, ठीक है। और एक प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ जो कि प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तुरंत रिजल्ट आता है। आपने इस चीज का नाम, सॉरी, इस चीज को देखा होगा, ठीक है। पेन है ये। अब कोई एक्सरसाइज करते हुए इसको ऐसे रखते हैं, दिखा था अभी? दिखा? दिखा? यस। देखो ये क्या, हाँ जी दिख रहा ये है। उठाया। अब हम इसको करेंगे। Without practice, listen more and more. उसके आंसर में से क्वेश्चन पूछो, टर्निंग एसिंग इंटरेक्शन 3 सेशन पे नोट प्रैक्टिस मेकिंग लॉन्ग वीडियोस हैंड गेस्चर रीडिंग बुक्स इंप्रूव वोकैबुलरी कम्युनिकेशन ऑफ आर्ट। निकाला? इंस्टेंटली रिजल्ट आता है बहुत अच्छी। फिर मतलब जो जुबान होती है ना उस पे धार एक टाइप का हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब फिर अटकोगे नहीं आप। हमने कई बार देखा है, हम वीडियो शूट करने बैठे हैं और वहां पे हाय गाइस तो ऐसा है मतलब हम अटक रहे हैं। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करते हो ना तो इससे बहुत स्मूथ हो जाती है आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब फिर अटकते नहीं हो आप। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार क्या कर रहे थे आप। प्रैक्टिस करते हैं बड़े बड़े लोग, प्राइम मिनिस्टर तक ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये आप करना शुरू करो, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आधे आधे घंटे मैंने बोला है इसको मुंह में रख के, ठीक है, आधे आधे घंटे। तो ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपको करना पड़ेगा अगर आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो। और कम्युनिकेशन सिर्फ कंटेंट के अंदर नहीं होता है। दिख नहीं रहा? ऑफिशियली मीटिंग ग्रुप में आया है ऑफिशियली। मैं आप लोगों हाउ मैं टू बिल्ड अ सक्सेस। आपको मैं आपको वहां व्हाट्सएप में शेयर करती हूँ। हाँ मुझे शेयर कर दीजिए, मैं अपनी टीम को भी शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। तो इतना प्रैक्टिकल पॉइंट आपको क्लियर हुआ जो चीज अभी मैंने बताया। देखो ये चीज करना पड़ेगा यार। अगर आप सोचो कि यार क्या क्या चीज आप बता रहे हो, नहीं। वाला डूइंग ग्रेट, और मैं सीरियसली आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं अपना ऑडियो ऑफ कर लेती हूँ बिकॉज ठीक है। तो जो सामने आपको रिजल्ट दिखता है ना उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। लोग आज मुझसे पूछते हैं भाई आप इतने कॉन्फिडेंटली ऐसे टॉपिक्स पे कैसे बोल लेते हो। मैं कहता हूँ बहुत मेहनत है पीछे।
ठीक है। ये जो सेशन आप देख रहे हो ना, 10 से 11 महीने के अंदर मैं 200 से ज्यादा सेशंस दे चुका हूँ। 200 से ज्यादा सेशंस दे चुका हूँ। सोचो, ये एक सेशन है, ऐसे ही मैं 200 से ज्यादा सेशंस दे चुका हूँ, तब इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल पा रहा हूँ। समझ में आया? तो अगर आपको भी ऐसी ग्रोथ चाहिए, हमसे ज्यादा ग्रोथ चाहिए, आपको हमें बीट करना पड़ेगा मेरी मेहनत के अंदर। आपको हमें बीट करना पड़ेगा हमारी मेहनत के अंदर। माइकल फेल्प्स को जानते हो आप लोग? माइकल फेल्प्स नाम सुना है? नहीं सुना है? दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल्स उसने ही जीते हैं, माइकल फेल्प्स। जो तैराकी होती है, स्विमिंग, वो करता है बंदा। 12 साल उसने मतलब कंटिन्यूअस गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक। उसने क्या बोला जब वो जीता, ठीक है, एक बार में एक गोल्ड ओलंपिक्स था, ठीक है। उसके अंदर उसने 7 गोल्ड मेडल जीते और वो पहला बंदा बना जो 7 गोल्ड मेडल जीते। पहले उसके पहले 6 थे, ठीक है। अब इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि यार बहुत आसान है, आप तो 7 गोल्ड मेडल ले आए, बढ़िया कर रहे हो आप तो। उसने कहा एक काम करो यहाँ। उसने अपने करीब बुलाया, उसने कहा सुनो, 12 घंटे, 365 दिन मैं पानी में रहा हूं, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 4 साल, ठीक है। क्या बोला मैंने? 12 घंटे एक दिन में वो पानी में रहा है, और 365 से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 4 साल बाद एक ओलंपिक्स आता है, ठीक है। इतने घंटे वो पानी में रहा है। कोई जोड़ के बता सकता है, किसी की मैथ अच्छी है, कि कितने घंटे वो पानी में रहा? 12 × 365, 365 × 4। है किसी की मैथ तेज? कैलकुलेटर मत खोलियो, दिख रहा है मुझे। किसने किसने खोल रखा था कैलकुलेटर? मैथमेटिशियंस, बताओ भाई। तो माइकल फेल्प्स ने बोला, आप भी इतना घंटे पानी में रह लो, आप भी मुझसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीत जाओगे। सिंपल। क्या बोला? सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे मेरे पैसे में, अगर आप जो टॉप अर्नर है, ओशेन, ठीक है, 3 साल के अंदर उसने 4 करोड़ रुपए कमाए हैं, ठीक है, आईडीपी में है वो। अगर उसको तुम बीट करना चाहते हो, कुछ मत करो, उसकी पहली मेहनत को बीट कर दो, तुम उसको बीट कर दोगे पैसे में। समझ में आया? सोच लो, उसने 4 करोड़ कमाया है, तो कितने लाख लोगों से उसने बात करा होगा तब जाके 4 करोड़ कमाया है। कितनी उसने लीड जनरेट करी होगी, कितनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन होगी, कितना अच्छा उसका ड्रेसिंग सेंस होगा, कितना अच्छा उसका सब कुछ होगा, तब जाके उसने 4 करोड़ कमाया है। उससे ज्यादा अच्छा आप एक स्टेप ज्यादा कर लो, आप 4 करोड़ 10 लाख कमा लोगे। सिंपल। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? कितने लोग कर पाते हैं? ये चीज सिद्धीप सर ने भी बोला है कि आप पहले जो टॉप अर्नर है उसको बीट करो मेहनत में, देन ऑटोमेटिक आप उसको पैसे में बीट कर दोगे। तो जो चीज अभी मैंने बताई उसको प्रैक्टिकल करो, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा जो जो चीजें मैंने बोली। मैंने बोला टीम मीटिंग, टीम मीटिंग में तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो ही नहीं। कॉन्फिडेंट नहीं हो बनने के लिए ही मैंने बोला है कि टीम मीटिंग लेना है। लोग तो यही सोचेंगे सर मैं कॉन्फिडेंट हुई नहीं, मैं कैसे किसके बोलूंगी? साथ करना टीम मीटिंग? क्या? टीम मीटिंग किसके साथ करना? मतलब कौन लोगों को बुलाना टीम मीटिंग करने के लिए? अपनी टीम को ही मेरे आप, टीम के अभी आपके अंदर, स्टूडेंट्स नहीं है ना, तो आप अपनी अभी कैफ की टीम को ही दें। हाँ। हाँ, मेरी टीम को ही आप सेशन दोगे, ठीक है, ट्यूसडे से। सबका नंबर लगेगा, टेंशन मत लो। ठीक है। ओके। कुछ टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स देंगे, उसके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा। कुछ लोग रहेंगे जो मेरी टीम के अंदर रहते हैं, कल जो लोग थे वो आपको सुनेंगे, हम आपको सुनेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। उससे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आप पे हंस नहीं सकता, ठीक है। ये बेनिफिट है। आप घर में बोल के देखो, हाय गाइस, आज मैं ये करने जा रहा हूँ, पीछे से पड़ेगा। अभी मेरे मामा पीछे से सुन रहे थे, वो हंस रहे थे मैं आप लोग से बात कर रही थी। हाँ।
ऐसा ही है, घर में ऐसा ही होता है, ठीक है। इसीलिए मैं ये चीज करवाना सबके चाह घर रहा में हूँ, ऐसा क्योंकि है। अगर आप घर में करोगे, आपको टाइम लग जाएगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएगा यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन अगर आप यहाँ आके प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पे बोलते हो, मुश्किल से 1 महीना नहीं लगेगा, आपकी कम्युनिकेशन मेरे जैसी हो जाएगी। समझ में आया? तो इंशाल्लाह। ये प्रैक्टिकल स्टेप है। और उसके बाद बुक्स तो हो गया। हाँ, अभी जैसे ईमान ने एक चीज बताया था कि आप लोगों से कम बात करो शुरू में, ठीक है, मैंने ये चीज नोटिस करा था। लेकिन इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मैं बोलूंगा कि आप लोगों से, लीड से जितना ज्यादा शुरू में बात करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए शुरू में बेनिफिशियल रहेगा। शुरू में तो बात करो आप, क्योंकि मैंने बताया मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। बट हमारे लेवल पे आके आप कम बात करो। शुरू में आप जितनी जाया करोगे, मैंने बताया ना, कम से कम 200, 300, 500 मैक्सिमम आपको जाया करनी पड़ती हैं लीड्स। उसके बाद जाके आपको समझ में आता है कि हाँ। तो शुरू में जितना हो सके उतना बताओ। इवन कि मैं तो एक दफा मैं कोशिश करती थी कि हर सब चीज कुछ बताओ, बताओ। मतलब हर चीज बताओ, उसको कॉल पे पकड़ लो और उससे बात करो खूब। एग्जैक्टली। मतलब बात करने का भी तरीका होता है, कुछ पर्सनली चीजें नहीं पूछना होता, बात करने का भी तरीका होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉलिंग पे बात करते हो, तो पहली चीज आप लोगों से डील करना सीखते हो, दूसरी चीज आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, आपको पता चलता है कि लोगों से अच्छे तरीके से बात कैसे करी जाती है। और वही चीज जब आप 100 200 लोगों के साथ करते हो, तब आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और आप रियल मार्केट में उतर के काम करते हो, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आगे चल के। आप फेस करते हो रिजेक्शन, जब लोग आपके मुंह पे फोन काट के जाते हैं ना, जब लोग आपके मुंह पे मना करके जाते हैं, चल भाई जा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तब आपको पता चलता है कि रियल रिजेक्शन क्या होता है। और उसी को फेस करते 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 जब आप कंटिन्यू करते हो उसको, तब जब रिजल्ट आता है, तो एक एक दिन का 30,000 होता है, कभी एक एक दिन का 20,000 होता है, कभी 50,000 होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुनीरा सदफ एक हिजाबी गर्ल है, ठीक है, एक एक दिन का 3 3 लाख रुपए उसने कमाया है। ये बात है आज से 2 साल पहले की। लड़की है, 22 23 साल की, 24 साल की लड़की है, एक एक दिन का कमाया है उसने 3 3 लाख रुपए। सोच सकते हो आप लोग, 3 लाख अगर तुम्हारे अकाउंट में आया एक एक दिन का, क्या जिंदगी होगी। गली में तो ऐसा चलोगे जैसे तुमसे अमीर कोई है ही नहीं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उतना मेहनत करो, और ये चीज पॉसिबल है, लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा आसान है आसान, क्योंकि मैंने देखा है करते हुए। और इस फील्ड के अंदर तो लड़कियां बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं, ठीक। बोला जाता है लड़के थोड़ा सा कम ग्रो कर सकते, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं भाई, नंबर्स नहीं है, इतने लोग हैं। लेकिन लड़कियां थोड़ा इजी है उनके लिए, क्योंकि गेम ऑफ सोशल मीडिया है, और यहाँ पे लड़कियां ज्यादा आगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने आपको बताया, उस पर काम करना शुरू करो। कॉलिंग्स पे ध्यान लगाओ, जितना ज्यादा आप कॉल करोगे उतना ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। हमने भी बहुत कॉल्स करी है, लोग मुंह पे मना कर देते थे, हम सैड हो जाते थे, पता नहीं कितना रोया है मैंने कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है। उस टाइम कुछ दिखता नहीं है, हो तो रहा होता है, उस टाइम दिखता नहीं है कुछ। आज उसी का रिजल्ट तो ये है कि आज हम आपको गाइड कर रहे हैं। सोचो उसी टाइम मुझे रुक एक गया होता। बात पूछनी थी। जी पूछिए। मतलब मैं अभी तक वर्क स्टार्ट नहीं करी हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे अभी पेमेंट भी बाकी है, पर मैंने अभी तक कितने लोगों को आईडीपी के बारे में बोला है। और मैं कई ये 2 3 साल से देख रही थी करने के लिए, पर मेरे को कोई सपोर्ट करने के लिए था नहीं। पर मेरे को अभी स्टार्ट करी हूँ मैं। पर मैंने कितने लोगों को गाइड किया, तो मतलब कितने लोग क्या बोलते हैं, ये फेक है, हमने करके देखे है, कुछ नहीं है इसमें, खाली चेन बढ़ाने का, इसके अंदर कुछ काम नहीं है, सिर्फ अपने से दूसरे लोगों को बढ़ाना है, उसमें ही पैसा है। और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी इतना डिमोटिवेट करे मेरे को लोगों ने, आज भी मैं वही सोचते बैठी थी, यार ये सही है या नहीं है। अच्छा, ऐसा जवाब देना चाहिए हाँ। इसका। देखो, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट था, आपने मेरे साथ स्टार्ट किया ना। हाँ, ट्रस्ट था मुझे। पर वो बोलते ना, वो 1% तो डर था मेरे अंदर कि नहीं ये सही है या नहीं है। और थामा थाम। अभी भी है वो। आपने मुझे अप्रैल में देखा, ठीक, अभी अभी भी डर है? थोड़ा सा। 1%। 1%। क्या बहन, घर आ जाओ, मैं मतलब ऐसा नहीं होगा। आ जब मैं जाओ, बोलूँ वेलकम। यार देखो,
देखो नहीं यार, ये काम बढ़िया होता है और ये काम से मैंने इतना पैसा कमाया तभी यकीन होगा, अदरवाइज वो 1% तभी बचा रहा है। नहीं, यकीन है, यकीन नहीं है मुझे। डर है 1%, जरूर यकीन है आपके ऊपर कि आप कर रहे हो बोल के। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। मुझे आपका वीडियोस देख के यकीन है आपके ऊपर, आप कर रहे हो बोल के। इतना तो झूठ नहीं बोल सकता है कोई बंदा। पर वो 1% डर है ना कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर मुझे भी पाऊंगी, शेयर कर। ऐसा। मुझे मैं मतलब मेंटली यहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ, ये लड़कियों के अंदर चीज होती है। वो हर चीज साथ साथ मैनेज कर लेती लड़कियों के अंदर ही नहीं होती, लड़कों के अंदर भी होती है। मुझे 3 महीने तक यकीन ही नहीं था कि मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि जब तक पहला पैसा आता नहीं है ना, हमें यकीन ही नहीं होता। है। एग्जैक्टली मैंने पहला पैसा जब मुझे 3 महीने बाद आया, तब हाँ भाई आता पहला तो पैसा है। जब पहले ही आपकी सेल्स, वही यकीन की बात कर रही हूँ ना, आप मैं भी खुद वही को यकीन की बात कर रही हूँ। आप खुद को इतना एक्सपर्ट समझने लगते हो, आप कहते हो पहली सेल आ गई है तो मतलब छोड़ दो। फिर पहले ही महीने में पहला लाख क्रॉस हो जाए ना, लाख एक बिग अमाउंट होती है, खर्च करने में नहीं कमाने में। खर्च करने में बिल्कुल नहीं है। देखो लिटरली मैंने अभी जितना मैं कमा रही हूँ ना, अभी लास्ट मंथ मैंने 1 लाख प्लस शॉपिंग करी है सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ों की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। सो कमाने में जितना ये टफ है ना, अब यकीन मानो मोबाइल पकड़ पकड़ के और बोल बोल के गले की इतनी बस हो जाती है ना कि लिटरली आपके साथ जो होता है हमारे साथ सब कुछ हो चुका है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करते थे, हम उस चीज़ को फील भी करा, हमने बहुत इमोशनली अपने ऊपर लिया भी, बट सर पे सवार नहीं किया, इमोशनली इस तरह से लिया कि हमें जो ये लोग बोलते हैं ना, हमें उनको गलत साबित करना है। क्योंकि लोग बहुत सारा कुछ बोलते हैं, बट मैं उनसे एक ही चीज पूछती हूँ, इंडस्ट्री में बाकी लोग भी तो कमा रहे हैं ना, वो कैसे कमा रहे हैं? मतलब उसी इंडस्ट्री से हम कमा रहे हैं, उसी इंडस्ट्री से बाकी लोग कमा रहे हैं। अगर आप नहीं कमा पा रहे तो कमी आप में है, इंडस्ट्री मैंने में भी नहीं यही है। सेम आपके आंसर अंदर दिया है कि कमी है, इतने आपकी लोग तो स्किल्स कर में रहे कमी हैं है। ना। तो इस चीज को डीमोटिवेशन क्या मैं क्या तो क्या कर ही नहीं क्या? सकती। मैं तो कर ही नहीं सकती। अभी आप पहले बात कर रहे थे बुक रीडिंग की और इन चीजों की, मैं ये चीज एक्सप्लेन कर दूं। मतलब मैं स्कूल लेवल से ना, मैं एक बहुत अच्छी बुक रीडर हूँ। मतलब मेरी मैं स्पेलिंग कंपटीशन में, स्पेलिंग वगैरह इन चीज़ों में मैं हमेशा टॉप पे रही हूँ, ठीक है। मुझे अवार्ड्स मिले हैं, रिवॉर्ड्स मिले हैं, हर एक चीज़ के सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज, बहुत कुछ, ठीक है। सो एक चीज होती है कि हमेशा बुक रीडिंग का, आइदर उर्दू हो आइदर इंग्लिश, मुझे हमेशा उर्दू की बुक रीडिंग करने का, मतलब मैं ना बुक्स की स्टोरीज पहले ही पढ़ लेती होती थी। उर्दू में हमारी कुछ इस तरह की स्टोरीज होती, मैंने सारी बुक स्टार्टिंग में भी, क्लासेस स्टार्ट होनी कॉलेज की स्कूल्स की जैसे भी, मैं सारी बुक रीडिंग पहले ही कर लेती थी। मुझे इतना शौक होता था रीडिंग का, ठीक है। और बचपन से मतलब 1 2 3 से भी मैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश पढ़ी हूँ सारा, ठीक है। सो सारी की सारी बुक रीडिंग, मतलब क्लास में अगर कोई बोलता था ना कि लाइक टीचर्स खुद बोलते थे आप बैठ जाइए मान, आप खड़े होकर रीडिंग करो, अगर किसी और को मौका दिया भी है और अगर वो नहीं कर पा रहे, सो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब बुक रीडिंग आपकी बहुत अच्छी हो। अब मैं रीडिंग नहीं करती, बट सेकंड थिंग जो उन्होंने बोला है कैफ ने कि पॉडकास्ट, लिटरली मैंने कभी पॉडकास्ट नहीं थे देखे, बट मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उसके बाद मैं पॉडकास्ट की दीवानी हो गई। और राज शमानी का मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया, लास्ट वीक से लास्ट वीक में मैंने वो देखा होगा। लिटरली मुझे कभी पता भी नहीं था एक टाइम पे कि राज शमानी है कौन है, मुझे इसके बारे में भी कैफ नहीं बताया, मुझे इससे पहले कोई आइडिया नहीं था कि हु इज ही और वो क्या करते हैं क्या नहीं। बट उनका एक पॉडकास्ट देखने के बाद मेरा जो ब्रेन है ना, वो ऐसा हो गया है कि यार इतना कुछ है दुनिया में, इतना, और पॉडकास्ट से हम इतना कुछ सीख सकते हैं कि आपकी लिटरली सोच होगी हमें कितना नॉलेज मिलता है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ, आपको भी यही बोलूंगी, अपनी जिंदगी में ना एक हैबिट बनाओ, डेली आपने कुछ ना कुछ सीखना है। आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा आपने डेली लर्निंग्स पे देनी है। जब तक आप डेली खुद को लर्निंग्स पे देते हो ना, हम आज भी सीखते हैं, हम आज भी सेशन अटेंड करते हैं। मैंने कहा हम आज भी क्लास मेरी, मतलब थोड़े दिन गुजर जाए, मुझे कुछ समझना है, मैंने कुछ सीखा ना, और मुझे लगता है मैं तो मतलब किसी जगह पे रही नहीं हूँ, मैं तो सीख ही नहीं पा रही, मैं रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू कर देती हूँ, मैं अल्फा की रिकॉर्डिंग्स निकाल के फाउंडेशनल ट्रेनिंग्स देखना शुरू कर देती हूँ, अल्फा सीरीज देखना शुरू, मतलब वो चीज़ें देखना शुरू कर देती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं प्रॉपर अपने नोट्स बनाती हूँ, यहाँ मेरे पास ना 4 रजिस्टर 5 रजिस्टर पड़े हुए हैं, मैं हर चीज़ के नोट्स बनाती हूँ, हर चीज़ के। आधी रात को भी मैं सोते हुए भी मेरे माइंड में कोई चीज़ आ रही है ना, स्क्रिप्ट के रिलेटेड ही कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है हमारा माइंड इस तरह के होते हैं, स्टक्ड हो जाती है पूरी स्क्रिप्ट रात को सोते हुए आती है, तो नोट्स में उसको शॉर्ट शॉर्ट करके लिख देती हूँ, अगले दिन उठ के उसके ऊपर लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप सीख रहे हो, ये बहुत ज्यादा, ये मैंने आपको अपनी स्क्रिप्ट दे दी है, अभी मैंने वीडियो शूट करनी है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि रात को सोने से पहले वाली जो सारी आपको एक चीज आ रही होती है ना माइंड में, वो आपके सारे दिन की समरी होती है।
तो उसमें जितनी भी आपको बेनिफिशियल चीजें लग रही होती है ना, कभी भी उसको लेके सोया ना करें। मेरी तरफ से प्रो टिप है ये। मैं ये चीज उसको लेके सोया ना करो, मुझे ऐसे लगता है वो भी सो जाती हैं। प्रैक्टिकली बता रही हूँ, इस चीज का एग्जाम्पल मतलब है कि अगर जिस दिन मैं ये चीज इग्नोर करके सोचो ना कि यार खैर है सुबह भी आ ही जाएगा, मुझे भूल जाता है सब कुछ। वो चीज मुझे अगले दिन, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद रात में ही याद आएगी। सो मैं फुल नींद में भी अगर हूँ, थोड़ा जा रही हूँ, मैंने मोबाइल कान के पास से उठाना है और मैंने नोट्स ओपन करके फटाफट लिखना शुरू कर देना है। पूरी, मैं ज्यादा नहीं टाइप करूंगी, शॉर्ट शॉर्ट करके मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ, इस चीज में मैंने सुबह स्क्रिप्ट लिखनी है। सो ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं लर्निंग के लिए। ट्रस्ट इश्यूज हर किसी को होते हैं, हर बंदा, ये मुझे तो आज भी आगे लोग बोलते हैं, स्ट्रेट आप फॉरवर्ड। आईडीपी के अंदर ही हो? हम्म। आईडीपी के अंदर हो ना आप? मैं आईडीबी के अंदर। नहीं 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 नहीं, इनको बोल रहा हूँ, मिर्जा को। अच्छा, हाँ हाँ। आईडीपी के अंदर ही हो ना? क्या बोल रहा आप? मैं कह रहा हूँ कि आईडीपी के अंदर ही हो ना आप? आईडीपी कंपनी की स्टूडेंट हूँ। हाँ ये आई डिस्ट्रक्टनॉर की वेबसाइट है, हाँ। दिख रही है? क्या चीज़ है ये? वेबसाइट दिख रही है? एक मिनट, हाँ। जी हाँ, इसमें ही। ये वेबसाइट दिख रही है? बहन बोलो तो कुछ। वेबसाइट दिख रही है? हाँ हाँ, इसमें ही हूँ। ठीक है। अब देखो, जब मैं डिमोटिवेट होता था, मुझे 3 महीना कोई रिजल्ट नहीं आया, मैं काम करता था। और ये काम यहाँ पे सारे लोग कर सकते हो, ठीक है? जब भी डिमोटिवेट हो, जब तुम्हें लगे कि यार पता नहीं पैसा आता भी है यहाँ पे कि नहीं आता, एक काम करना, मैं जाता था लीडर बोर्ड पे। एक सेकेंड, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। अभी मैं दिखाता हूँ एक चीज। मैं जाता था। अभी मेरी वो आईडी बनी नहीं है ना सर। हाँ हाँ, तो मैं इसीलिए अपने में दिखा रहा हूँ ना। ये है लीडर बोर्ड, ठीक है? ओपन हो जा भाई। ये है लीडर बोर्ड, दिख रहा है? अब यहाँ पे आप लोग हाँ अपना आंख खोल के देखो, एक एक दिन के अंदर लोगों ने कितना कितना अर्निंग करा है। सबसे ऊपर है जीना सिंह। जीना सिंह की अर्निंग है आज की 29,000 रुपए, सिंगल डे अर्निंग 29,000। सेकंड पे है मनोज कुमार, 23,000 रुपए। थर्ड पे है सनी कुमार, 21,380 रुपए। दिखा? देखा हाँ। आपने? तो ये डेली चेंज होता है, आज कोई और है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, इनको बीट कर देगा। ठीक है? और अगर आपको और देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेली की अर्निंग लोग कितना कितना करते हैं। ठीक है? अगर आपको लाइफ टाइम का देखना है, सबसे ज्यादा लोगों ने कितना कमाया है, तो आप यहां से देख सकते हो। एक सेकेंड, ऑल टाइम लीडर बोर्ड देखना, ध्यान से देखना। मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? सबको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है वीकली का ऑप्शन, दिख रहा है यहाँ पे वीकली। वीकली हम्म। लिखा है। वीकली के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाया है आकांक्षा धनवानी ने, 82,000 रुपीज इन अ सिंगल वीक। फिर पोटला हरिथा, 78,000। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब हम देखते हैं मंथली। देखना चाहोगे इस महीने सबसे ज्यादा आईडीपी से किसने कमाया है? देखना चाहोगे? नेहा भतीजा टॉप पे है, 1,75,000 रुपए। ये हाउसवाइफ है, मैं इनको जानता हूँ पर्सनली, नेहा भतीजा। ठीक है? ओवरऑल देखना चाहोगे? यस। ओवरऑल में इंटरेस्टेड हो गया है सब? देखना चाहोगे कि आईडीपी कंपनी से मतलब लाइफ टाइम में किसने कितना पैसा कमाया है सबसे ज्यादा? तो नंबर 1 पे है ओशन। पढ़ लो अपने आंखों से कितना लिखा है। पढ़ के कौन बताएगा? मिर्जा जी आप ही बताओ पढ़ के। मुझे क्लियरली दिख रहा नहीं है वो एकदम। अब
सीआर्स में कुछ तो नंबर नहीं दिख रहा है मुझे क्लियरली। 3.94 CR। सेकंड पे कौन है? थोड़ा और नजदीक लाइए। यजदान शेख। यजदान शेख। यजदान शेख। कितना है? 2.25 CR। थर्ड पे कौन है? रेशमा शाह। शाह। कितना है? 1.65 CR। बस अब ज्यादा मत देखो, नजर लग जाएगी इन लोगों को। इतनी बुरी नजर नहीं है सर। अब बताओ जी, पैसा कमाया जाता है यहाँ से कि नहीं? हाँ जाता है। अब ट्रस्ट हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? हुआ है। पर मुझे एक और के क्वेश्चन था कि कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो ही इसमें पैसा कमा सकते हैं या फिर कोई और भी। नहीं, फ्रीलांसिंग करो आप। फ्रीलांसिंग करो। क्या। वो चीज बताऊंगा मैं आगे, अभी आपको 3 दिन हुए ज्वाइन हुए हुए। धीरे धीरे सीख रहे हो ना आप, 3 दिन, तीनों दिन आपका सेशन था कंटिन्यूअस। यस तो सर। वो जब सीखोगे ना, अब क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ पे। और जब भी डिमोटिवेट हो ना, तुम्हारा स्ट्रगल टाइम चले, यहाँ पे आ जाओ, देखो लोगों ने कितना एक एक दिन के अंदर कमा रखा है। और ये वही जगह है जहाँ पे तुम हो। और अगर कोई और यही सेम